हेलो। हाँ, तो पिनाकिन भाई ने एक बढ़िया चीज स्पष्ट स्पष्टीकरण पूछा, और उसमें बढ़िया मुझे लगता है कि पिनाकिन भाई आप बताएं आकर के। एक बढ़िया चीज क्लिक हुई, बताइए। माइक माइक आप। यहाँ यहाँ। मेरा तो सिर्फ क्वेश्चन था, ये समझाना तो भैया को है। क्वेश्चन ये था कि अगले सेशन के क्लोजिंग में एक वर्ड आया कि जीवन भी डेवलप्ड अनडेवलप्ड होते हैं। मतलब पूरा जीवन जीवन जो है वो डेवलप्ड हो गया है या अभी डेवलपिंग उसका चालू है, और बोल सकते हैं अनडेवलप्ड है। तो नहीं, ब्रेन की थी वैसे ही जीवन का भी होता है। तो उसके लिए मैंने भैया से स्पष्टता मांगी, तो अभी आप ही बताइए पूरा। तो देखो, मेन चीज तो जो जागृति क्रम जागृति है, जीवन का ही डेवलपमेंट होना है। माने ऐसा जीवन जिसका मन ही डेवलप्ड है, ऐसा जीवन जिसका विचार और इच्छाएं डेवलप नहीं है ठीक से, उसी का नाम भ्रमित जीवन है। और केवल मन डेवलप्ड है, वो पशु शरीर को चला रहा है। तो एक्चुअली देखो, मजेदार चीज यही हो रही कि सही अर्थों में तो डेवलपमेंट, जब मैं कह रहा हूं मुझे डेवलप होना है, तो मेरे डेवलपमेंट का मतलब क्या है? मेरे में जो गुणात्मक परिवर्तन है, मेरे को जो सच्चाइयां दिख जानी है, ये मेरा डेवलपमेंट है। सबसे बड़ा भ्रम यही है कि जब मैं बोलता हूं ना कि मैं डेवलप हो गया, ग्रो कर गया हूं, अभी हम क्या मानते हैं हमारी ग्रोथ हो गई मतलब है? जबकि मेरी ग्रोथ कहाँ हुई? मैं तो जीवन, मतलब रूट में देखेंगे तो मेरी ग्रोथ तो यही ग्रोथ मेरी ग्रोथ है। जागृति में मेरा चित्त बुद्धि और आत्मा अलाइंड हो जाए सच्चाइयों के साथ, इसमें जो जागृति हो जाए, इसका नाम ही डेवलपमेंट है। इसीलिए जो दूसरा डेवलपमेंट है वो मुझे तृप्ति नहीं दे रहा है, क्योंकि वो सही अर्थों में डेवलपमेंट ही नहीं है। मेरा कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ उसमें, इसीलिए मुझे स्वीकार नहीं हो रहा है। यार तुम्हें तुम्हें क्या मिला? सवाल अपने से ही जिंदगी पूछती है कि तुम्हें क्या मिला, तुम्हें माने तुम्हारा क्या हुआ, मतलब तुम्हारी तो जागृति हुई नहीं। तो सही अर्थों में जीवन डेवलपमेंट का ही प्रोग्राम है, जीवन ही डेवलप होना है। तो जीवन अभी हमारा अंडर डेवलप्ड है, उसी को भ्रमित मानव कह रहे हैं। हाँ, वही 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 वहीं से दिक्कत, वही वही पिनाकिन सर ने बोला कि यार ये तो हो गया, गठन पूर्ण तो हो गया। तो गठन पूर्ण हो जाना गठन का डेवलपमेंट है, गठन पूरा हो गया है, तो गठन में कुछ नहीं बदलेगा। तो ये पूरा पदार्थ जगत से, प्राण जगत से लेके शरीर तक, यहां मात्रा के साथ गुण बदलता है। यहां पे कैसा डेवलपमेंट है? मात्रा के साथ गुण बदल, मात्रात्मक परिवर्तन के साथ गुणात्मक परिवर्तन है पूरे जगत में। मात्रात्मक परिवर्तन में क्या किया हमने कि 2 अंश का था, मात्रा बढ़ गई, कई और अधिक अंश का हो गया, तो उसके गुण बदल गए, है ना? यहां मात्रा से ही गुण बदलता है, नहीं तो गुण बदलने का कोई तरीका नहीं है। जीवन में ज्ञान से गुणात्मकता है, मात्रा से नहीं। तो यहां पर जो गुण बदलते हैं, माने दीनता हीनता क्रूरता से धीरता वीरता उदारता आ रही, ये ज्ञान से बदल जा रही, समझ से बदल जा रही। तो इस डेवलपमेंट का ही रूट में डेवलपमेंट है, इसी से सुख शांति संतोष आनंद आता है। बट बढ़िया। तो कई बार लगता है डेवलप तो हो गया, पूरा गठन तो पूरा हो गया। तो 3 तरह की पूर्णता है, गठन पूर्णता हो गई, अब क्रिया की पूर्णता है। माने मन वृत्ति चित्त जो एक लेवल का जागृत है, उसमें बुद्धि और आत्मा के प्रभाव में उनमें रीसेटिंग हो जाती है ना, सच्चाई के अर्थ में। वो फिर क्रिया पूर्णता है, फिर वो जीने लगता है ऐसा, दूसरों में सहयोग कर पाता है, उसको आचरण पूर्णता कह रहे हैं। समाज का गठन कर पाना, ये आचरण की पूर्णता है। तो बढ़िया, अपने डेवलपमेंट में यही मतलब है कि मैं गुणात्मक परिवर्तन हो जाए।
तो अब इस चित्र को कौन ड्रॉ कर सकता है फिर से समझाते हुए कि क्या कह रहे हैं? और एक शब्द आया था विकास क्रम विकास, तो विकास क्या है? हाँ, तो ये जो प्राण अवस्था को विकास क्यों नहीं कह रहे? लगता तो है विकास जैसा, पेड़ पौधे पदार्थ से पेड़ पौधे पदार्थ, इसको कौन आंसर करेगा? पदार्थ अवस्था से प्राण अवस्था को विकास क्यों नहीं कह रहे? जीवन को विकास कह रहे हैं, गठन पूर्णता को। तो प्राण अवस्था को विकास क्यों नहीं कह रहे? उसको विकास क्रम कह रहे, और गठन पूर्ण परमाणु को विकास कह रहे। भाई मिट्टी से पेड़ बन गया, इसको क्यों नहीं कह रहे विकास हो गया? है तो डेस्टिनेशन जो गठन पूर्ण परमाणु पहुंच गया क्या? उसमें भी तो अभी बाकी है, जागृति क्रम जागृति बाकी है। उसमें जीने की जो आशा हो रही है, जीने की जो आशा हो रही है उसमें, उसीलिए उसको मतलब गठन पूर्ण परमाणु नहीं। बट अपन सवाल क्या है? पदार्थ है, मिट्टी पत्थर मणि धातु, पदार्थ से प्राण अवस्था बनी, इसको हम कह रहे हैं, जो दिनेश भाई कह रहे हैं, इसको अपन कह रहे हैं विकास क्रम है। इसी को विकास क्यों नहीं कह रहे? हाँ, ये ठीक है। और जो जीवन बन गया, गठन पूर्ण बन गया जीवन, इसको कह रहे हैं विकास हो गया। क्योंकि जो पदार्थ है, हाँ बोलो एक एक करके, फिर उसको पदार्थ को वो गति करनी, वो जो क्रम चल रहा है, वो क्रम ऐसे चल रहा है कि वो विकसित तभी होगा जब ही वो परमाणु गठन पूर्ण हो जाएगा। और जो गठन पूर्ण होके वो विकसित हो जाएगा कि गठन पूर्णता का विकास उसे पा लिया है, तब तक की जो चल रही है, जो जर्नी है, उसको हम विकास की और गति, इसके लिए उसको विकास क्रम बोलते हैं। ऐसा ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसको विकास क्यों कह रहे हैं? इसी को ऐसा बोलते थे विकास यहाँ पर हो गया, उसको कुछ और नाम दे देते। नहीं, मतलब मैं तो ऐसा समझ रहा था कि एक अवस्था है, उसमें से जब दूसरी अवस्था में शिफ्ट होते हैं तो वो भी विकास ही है। मतलब जैसे पदार्थ अवस्था थी तो भले एक परमाणु से दूसरा नया परमाणु बनते गए, लेकिन वो अवस्था तो एक ही है। तो उसमें से जब विकास क्रम होके प्राण अवस्था बनी तो वो विकास एक हो गया। आपके हिसाब से तो उसको विकास कह सकते थे। वही तो विकास क्रम से विकास हो गया। अभी प्राण अवस्था से फिर से क्रम में जीव अवस्था बनी तो वो विकास क्रम से फिर से जीव अवस्था एक विकास हो गया। तो हर एक में मतलब ऐसे स्टेप्स है। ऐसा नहीं है, ऐसा समझ रहा हूँ। हाँ, आप ऐसा समझ रहे, वही इसीलिए इसको ठीक कर रहे हैं। पदार्थ से जो प्राण बना उसको विकास नहीं कह रहे हैं भैया। हाँ, या बोलिए। मतलब जीवन को विकास बोला गया? हाँ, या जीवन के साथ जागृति आई तब उसको विकास, उसको जागृति बोला गया। तो दो स्टेप हैं, विकास क्रम विकास, जागृति क्रम जागृति। बढ़िया। हाँ, ऐसा अपन बोल रहे हैं, लेकिन इसको क्यों नहीं विकास कह रहे? प्राण अवस्था को जो लग रहा है। नहीं, ये मानव क्या पशु शरीर को भी चला रहा है, तो ये तो जीवन बन गया, वो तो विकास हो गया। नहीं, हमने डिफाइन कर दिया, डेस्टिनेशन जीवन है। हाँ, वही विकास है लास्ट में। तो इन बिटवीन पीरियड का जो है वो विकास क्रम है। समझ गए, लेकिन ऐसा क्यों डिफाइन किया होगा? तो उसमें आई थिंक जो परमाणु हम बात कर रहे हैं, तो उसमें जो अंशों का बढ़ना और घटना वो बाह्य परिबलों से वो डेविएट होता है। वो अभी उसी क्रम में हम देखेंगे, पदार्थ में से प्राण अवस्था में आता है, वही वहाँ पे भी वो बाह्य परिबलों का प्रभाव उस पे है।
और जब वो एक ऐसा मोड में आता है, ऐसा परमाणु में बन जाता है जहाँ पे अभी जो दूसरे अंशों का प्रभाव उस एंगल से, परमाणु के अंश के एंगल से उसमें बढ़ना या घटना वो नहीं है, उसकी स्थिति निरंतर बनी रहती है, अभी वो बना रहता है, इसीलिए उसको डेड एंड बोला। और उसके बीच वाला जो भी पार्ट है उसको क्रम बोला, क्योंकि वो क्रमश अभी वो अंत नहीं है, अभी ये इसकी अलावा अभी दूसरी कोई स्थिति होने वाली नहीं है कि जिसमें अंश का बढ़ना और नहीं घटना, अभी वो स्टेट आ गया, तो अभी इससे कोई दूसरा आगे कोई होने वाली पॉसिबिलिटी लॉजिकली भी नहीं लगती इस एंगल से। और पदार्थ और प्राणावस्था, तो पदार्थ होने मात्र से है और प्राणावस्था अपनी पुष्टि करने के लिए है, लेकिन वो दोनों में से कोई अपने को प्रमाणित करने की कोई कोशिश नहीं कर रहा है, तो इसीलिए उसको विकास क्रम बोला है। जीवन में आने के बाद में प्रमाणित करने की कहीं ना कहीं कुछ एक्टिविटी हो रही है ऐसा दिख रहा है, तो वो इसीलिए उसको विकास क्रम कहा है। और एक जो गठन पूर्ण परमाणु हो गया तो वो एक इकाई बोला गया, तो ऐसी कई इकाइयों का अभी एक से दो जुड़ जाए ऐसा होना नहीं है, और ये जो अभी विकास क्रम है उसमें तो बदलने की पॉसिबिलिटी है, जैसे बॉर्नी ने बोला। बढ़िया। तो और लास्ट डेस्टिनेशन वही है कि अभी उसका जो है वैसा ही रहेगा। देखो, प्राण अवस्था फिर से पदार्थ अवस्था में बदल सकता है, तो बेसिक डेफिनेशन है वो विकास ही क्या जो ह्रास हो जाए। जो रिवर्सल जिसमें संभावना बनी हुई है वो विकास ही क्या हुआ, इसमें अब रिवर्सल की संभावना खत्म हो गई है, इसलिए विकास हो गया। तो परिभाषा क्या है, वो उसको विकास ही कैसे कहा जाए जो ह्रास हो जाता है, इसलिए उसको उदात्तीकरण कहा। ये उदात्तीकरण होके प्राण अवस्था बनता है, फिर वही पेड़ फिर से पदार्थ बन जाता है, फिर मिट्टी बन जाता है। तो विकास हुआ क्या, विकास का यदि विकास होता तो स्थिर हो जाता, तो विकास वो है जिसमें रिवर्सल घटना नहीं घटती है, जिसमें बड़े पदार्थ फिर पदार्थ बन जाए, फिर प्राण बने, फिर पदार्थ बने। क्या विकास हुआ? आदमी में भी यही हो रहा है, रूप बल पद्धन बढ़ाता है फिर वो घट जाता है। इसको कह रहे क्या जागृति हुई? अरे उसका नाम जागृति जो स्थिर हो जाए, इसलिए संस्कार के बाद उसमें रिवर्सल नहीं है। तो इसलिए जो यदि ये वाला किसी किसी किताब में देखेंगे, देखो ऐसे ऐसा बना हुआ है, एक ये है पदार्थ, हाँ पद चक्र, यहां है प्राण, इनमें साइक्लिक चलता रहता है, पदार्थ प्राण बनता है, प्राण फिर पदार्थ बन जाता है। कुछ तत्व है जो विकास होकर के निकल जाता है, इसका नाम है जीवन। ये है गठन पूर्ण, ये साइकिल से ही बाहर हो गया, इसमें रिवर्सल नहीं आएगा। इसी को नाम दिया क्रिटिकल ट्रांजिशन। या संक्रमण। संक्रमण वो घटना है जिसको पा जाने के बाद वापस नहीं आता है, इस चक्र से बाहर है ना, तो ये संक्रमण हो गया इधर। अब यहां पे क्या हुआ, यहां से शुरू हुई जीवावस्था और भ्रमित ज्ञानावस्था, इसमें फिर साइकिल है, ये हो सकता है। हालांकि मानव बहुत कम संभावना रहती कि भ्रमित मानव फिर से पशु शरीर लेगा, लेकिन हो सकता है, इसको रोका नहीं जा रहा है, इसलिए इसमें कुछ डिजाइन बनी नहीं, इसमें से कुछ क्रिटिकल बाहर निकल जाता है, इसको कह रहे हैं मानव, ये जागृति हो गई। अब कोई संभावना नहीं है कि भ्रमित कार्य कर सके, ये संक्रमण है। इसलिए मैं कल कह रहा था ना, या तो इधर है या कोई संभावना नहीं है इसमें रिवर्सल की। अब जागृति हुई, इसी को क्रियापूर्णता कह रहे हैं। ये गठन पूर्णता हुई, ये क्रिया पूर्णता। अब ऐसा मानव
ये जो देव मानव है वे समाज का डिजाइन बनाता है, और इसको दिव्य पद कह रहे हैं। तो सॉरी, यहां पे मानव और देव मानव, यहां से आ गया तो ये मानव और देव मानव, और ये दिव्य पद है, पद मुक्ति या दिव्य पद। तो इसको यहां पे कह रहे हैं ये इसमें हो सकता है, आवश्यकता अनुसार मानव और देव मानव होता रहेगा, क्योंकि समाज में काम करेगा, उम्र के हिसाब से, परिस्थिति के हिसाब से, फिर परिवार में काम कर रहा है। हाँ, सेम जागृति में जीवन के रूप में। अब यहां से जो सारा चेंज हो रहा है ये परिवार और समाज के अर्थ में हो रहा है। हाँ, अभिव्यक्ति है, बस 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 बस, परिवार और समाज में अभिव्यक्ति, ज्ञान में समान है तीनों, मानव, देव मानव, दिव्य मानव, ज्ञान में समान है। ये क्रिटिकल ट्रांजिशंस है, इसलिए विकास कह रहे हैं, माने क्योंकि हिरास संभव नहीं है। जिसमें हिरास हो सकता है वो विकास क्रम विकास जैसा दिखता है, विकास है नहीं, इसलिए वो विकास क्रम का हिस्सा है। बढ़िया। तो मानव में जो होना है वो बेसिकली जीवन में जो जागृति है वो वहां तक पहुंच गया तो फिर अब रिवर्सल नहीं आएगा। अभी जो लोअर पार्ट में लिखा ना क्रिटिकल ट्रांजिशन, हाँ, वो जो जीवन है वो कौन सा जीवन है? वो सभी जीवन, चाहे पशु शरीर को चलाएं चाहे मानव के शरीर को चलाएं, तो उसमें बेसी उसको आगे नहीं जाना है, जाना है ना। वही जीवन तो अब इसके साथ प्राणावस्था से मिलकर जीवावस्था में आता है, ये वही जीवन जागृत हो जाता है। ये जीवन इस चक्र से बाहर हो गया, इस चक्र से बाहर हो गया, इस चक्र में आ गया। हाँ, गठनशील वाले चक्र से बाहर हो गया, गठन पूर्ण यही जीवन तो इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है ना पिनाकिन भाई, यहां से बदल गया। हाँ, बस अब यहां पे सिर्फ ज्ञान का परिमार्जन होना है। तो यहां तक मात्रा से गुणात्मक परिवर्तन है, यहां पर फिर केवल ये अस्तित्व सहज विधि से यहां तक आ रहा है, इसके बाद पुरुषार्थ विधि से आ रहा है यहां से भ्रमित मानव में। हाँ, दिव्य पद, दिव्य। नीचे बैक एंट्री नहीं है, इसलिए एक बार मानव पद में आ गया, सुख शांति संतोष आनंद की स्थिरता होगी, अब रिवर्सल नहीं है, क्रिटिकल ट्रांजिशन है वो। नॉर्मली भ्रमित मानव पद, मानव पशु में नहीं जाता है नॉर्मली, मतलब उसका कारण ये कि हम ही चूज करते हैं। मानव की जरूरी नहीं है, मैंने अच्छा यहां पे बोलना है ऐसे संख्या में, हाँ हाँ ऐसे ही रिवर्स नहीं होगी। तो एक बार जागृत मानव जैसे बनता गया, अब रिवर्स नहीं होगा, तो मानव की संख्या बढ़ जाएगी, माने जागृत जीवन की। मानव में तो शरीर नहीं चाहिए, तो जैसे अभी पॉपुलेशन कम हो रही है तो हम शरीर ही पैदा नहीं करेंगे तो शरीर मिलेगा नहीं उसको। देखिए पॉपुलेशन कंट्रोल तो हमारे हाथ में है, जीवन तो अपन ने देख लिया, परमाणु है ना, वो तो एक बूंद पे 10 पे 21 परमाणु थे कितने जीवन है उसका, तो एक बूंद भी गठन पूर्ण हो गई, कितने जीवन हो गए। तो बैठे हो, किसको पता है, कोई भार तो है नहीं। तो अब एक फ्रेम वो कौन रख सकता है कि देखो अस्तित्व में इकाई व्यापक, इकाई में जड़ चेतन,
जड़ में क्या क्या हो रहा है, चैतन्य के योग से क्या हो रहा है, इस फ्रेम को कोई रखो, 2-3 लोग अलग अलग आके, मतलब सिर्फ क्या है कि अपने में स्पष्टता आ जाए। और फिर इसको भी रख सकते हैं, ये वाला जो पद चक्र, यानी कम से कम सूचना के रूप में अपने को ठीक ठीक आ गई। वो अपन अभिव्यक्त करते हैं तो कुछ कुछ चीजें पकड़ में आती है, कुछ मिस हो रहा है, और मिस होना कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो अपने कोई अभिव्यक्त करने में और स्पष्ट। एक्चुअली एक ये भी करना चाहिए आप लोगों को, एक एक टॉपिक को प्रेजेंट करना चाहिए। जो होता है ना, बच्चे जब पढ़ाते हैं ना, सबसे ज्यादा लर्निंग तभी होती है। हाँ, पूरा बताओ, बिल्कुल एकदम बढ़िया, सबसे बढ़िया यही है। हाँ, बहुत ही बढ़िया है। चलो भाई, सबको चांस है, तो कहे 2-4 लोग को ही चांस मिलता है, और जब सबको चांस मिलता है तो पता लगा अपने इतने धुरंधर बैठे हुए तो बोल ही नहीं रहे। आइए, और इसमें तो एक के ज्ञान होने से तो होना नहीं है, सबको ही होना है, सभी को व्यक्त होना है। हाँ,
अपनी अपनी कॉपी में ड्रा कर लें। हाँ आप यहाँ बनाओ, बाकी लोग आ भी जाओ, जो पूरा करने के लिए कोई आ भी जाओ। बराबर बराबर। है? अस्तित्व में इकाई और व्यापक है, व्यापक में और इकाई में जड़ और चैतन्य। जड़ में भौतिक और रासायनिक रहता है, उसमें भौतिक में पदार्थ, पदार्थ में माटी मिट्टी वो सब आते हैं। उसके बाद प्राण में तो जो जिसमें तो जिसकी पुष्टि हो सकती है, पेड़ है, पशु पक्षी और मानव। तो इसमें रासायनिक कौन सा है? तो पेड़ पौधे रासायनिक में आएंगे कि नहीं? तो पेड़ पौधे रसायन क्रिया के साथ है। हाँ, भौतिक तो रासायनिक में भौतिक शामिल है। ठीक, हाँ तो ये आ गया। फिर पेड़ हो गए, पशु पक्षी हो गया और मानव हो गया। तो पशु पक्षियों का जो शरीर है वो किस अवस्था का है? हाँ, लेकिन वो किस अवस्था में कहलाएगा? प्राण अवस्था की इकाई है वो। पशु पक्षी का शरीर जो है, अब मेरा अपना शरीर भी जो है, शरीर वो कौन सी अवस्था की इकाई है? प्राण अवस्था की इकाई। पेड़ है ना, ये ग्रो करता रहता है। तो शरीर जो है, चाहे वो पशु पक्षियों का शरीर हो, तो चाहे वो मानव का शरीर जब केवल है, वो प्राण अवस्था की इकाई है। एक्चुअली हमारा शरीर एक तरह का पेड़ ही है। प्राणावस्था में पदार्थ तो रहेगा ही, है ना। तो शरीर जो है वो प्राणावस्था की इकाई है, सभी शरीर। उसमें कुछ हैं जो ब्रेन के साथ हैं और जो बिना ब्रेन के हैं, ये ठीक है। तो शरीर काय की इकाई है? हाँ, नहीं, प्राणावस्था में तो जीवन है नहीं, है ना। तो अब वो ऐसे जो शरीर हैं जो जिसमें डेवलप्ड ब्रेन है, उनके शरीर को जो जीवन चलाता है वो फिर जीव अवस्था की इकाई है ना। और मानव शरीर को जो चला रहा है जीवन, वो फिर ज्ञान अवस्था की इकाई है। ये ठीक है। तो शरीर तो प्राण अवस्था ही है। हाँ, नहीं, माने इंडिपेंडेंटली यदि देखेंगे शरीर को,
जीवन यदि माने ऐसे तो देखो कंबाइंड है तब तो वो ज्ञान अवस्था है, बट यदि देखेंगे तो दो हिस्से यदि उसके हैं तो जीवन गठन पूर्ण इकाई है और जो जो शरीर है वो प्राण अवस्था की इकाई है। प्राणावस्था क्या होता है? पुष्टि है ना। तो माइक बहुत बढ़िया, अच्छा गुड, देखो ये सब क्लियर नहीं, चाहिए। शरीर जो है वो तो किस हद तक ही बढ़ता है, फिर तो पुष्टि रुक जाती है। पेड़ भी एक हद तक ही बढ़ता है। नीम का पेड़ कितना चलते ही थोड़ी जाएगा। हाइट भी उसकी निश्चित रहती है। तो शरीर में जीवन है तब तक वो अलग इकाई बोलते हैं, और हाँ। जब जीवन निकल जाता है तब उसको प्राण अवस्था की नहीं इकाई नहीं, बोलते तब तो हैं। जब निकल जाता है तब तो वो प्राण अवस्था भी, क्योंकि उसका फिर डिके चालू हो जाता है तुरंत, हाँ, तो वो तो पदार्थ में कन्वर्ट हो जाता है। बट मैं शरीर के साथ भी रहते हुए अपन यदि डिस्टिंक्ट करें, जैसे पानी अपन कह रहे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है ना, ऐसे ही मानव जो है, मानव में दो हिस्से हैं, मानव शरीर और जीवन। तो शरीर को यदि अपन देखेंगे तो वो बिल्कुल जैसे प्राण अवस्था की इकाई काम करती है वैसा है, ओके, हाँ। ऐसा है ना। उसका काम ही वही है, पुष्टि होना। और सर मेरा एक हाँ। क्वेश्चन था। हाँ मैंने एक एक्सपेरिमेंट रीड किया हुआ था, उसमें क्या है कि अभी जो रोग है जो चल रहा है कोई, तो उसमें सॉल्यूशन नहीं है, राइट? अभी जो क्या चल रहा है, कैंसर राइट, कैंसर। एग्जांपल कैंसर, राइट। वो कैंसर है तो उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो अमेरिका में एक एक्सपेरिमेंट चल रहा है कि जो ऐसे पेशेंट है उनको एक क्या बोलते हैं उसके नाम में भूल गया, हाँ नाइट्रोजन लिक्विड तो है, नाइट्रोजन लिक्विड है, उसमें भर के उसको रखा दिया है 199 शरीर को, बॉडीज को। तो जब भी उसका सॉल्यूशन आएगा तब उस पर हम यानी कि उस वक्त सोचेंगे कि हम किस तरह से उसको जीव या शरीर को ठीक कर दें। ठीक करते हैं। तो ऐसा कुछ हो सकता है क्या? नहीं, देखो इसमें ना और दो उत्तर हैं। इसमें तो क्या होता है कि समय रुक गया। नहीं नहीं, देखो, मानव का। अपन क्या मान के चल रहे हैं, शरीर में देखें तो ब्रेन डेथ ही फाइनल डेथ है। शरीर में प्राण अवस्था में लीवर बदल देते हैं, किडनी बदल देते हैं, लंग्स बदल देते हैं, है ना, सब बदल देते हैं। ब्रेन डेथ क्यों, ब्रेन डेथ को डेथ क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अब जो जीवन है वो चला ही नहीं पा रहा ना। हाँ। ब्रेन, क्योंकि शरीर और जीवन के बीच जो लिंक है वो ब्रेन के माध्यम से व्यक्त करता है। तो ब्रेन डेड हो गया तो अब नहीं चला पाएगा, ठीक हो गया। अब मान लो हमने किसी के शरीर को प्रिजर्व कर दिया, वो ऐसा कह रहे हैं, हाँ ठीक है। शरीर जीवन को और शरीर को दोनों को ही नहीं, जीवन कैसे प्रिजर्व होगा यदि ब्रेन ब्रेन को वो रख दिया, यानी कि जब भी उसका सॉल्यूशन है, इसका ये लिखा था, नहीं जब भी सॉल्यूशन आएगा तब हम ठीक करेंगे। नहीं, वो ठीक है, अपन को अब सोचना है। देखो वो कोई कुछ भी कह सकता है, पर आपको क्या समझना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। समझने वाला कौन है? मैं। जीवन में, चूंकि मैं जीवन हूं, मैं, इसलिए कोई कुछ भी कहे, खुद भगवान महावीर आ जाएं, बुद्ध आ जाएं, ईसा मसीह आ जाएं और आइंस्टीन आ जाएं, आप ये बोलो मुझे समझाओ ठीक से भाई, मैं समझना चाहता हूँ इसलिए मैंने और मैं समझ सकता हूँ। देखो उसमें भरोसा क्या चाहिए, मैं समझ सकता हूँ। अभी सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, अधिकतर लोग ये माने रहते हैं मैं समझ नहीं सकता। तो बात फिर भी करेंगे आत्मा परमात्मा की। जैसे मैं बोलता हूँ कई बार, मुझे एक है ना, डाइनिंग टेबल पे लोग बैठ जाते हैं, फिर बोलते हैं अजय भैया जरा आप आत्मा परमात्मा के बारे में बात करो। तो मैं पूछता हूँ तुमको लगता है मुझे पता होगा? तो हंसने लगते हैं, क्योंकि उनको लगता है ये तो बिरले लोगों को पता होता है ना, महापुरुषों को। अपन तो नॉर्मल कपड़े पहने, इनको कहाँ पता होगा आत्मा परमात्मा, ठीक है। फिर मैं बोलता हूँ कि मान लो मुझे पता भी है, तो तुमको लगता है तुम समझ पाओगे? तो फिर हंसने लगते हैं। हम क्या, कहाँ छोटी बुद्धि, अपन कहाँ समझेंगे इतनी बड़ी बातें। तो मैंने कहा पूछते काहे के लिए हो ये बता। वो एक तो पूछ उससे रहे जिस पे भरोसा नहीं कि इसको पता होगा, और यदि उसको पता भी है तो अपने पे भरोसा नहीं कि मैं समझ पाऊंगा। ऐसा मुद्दा है, समझ गए? तो पहले आप ये मान रहे हो कि हम तो समझ नहीं पाएंगे, हो सकता है वैज्ञानिक कर ले कुछ, अपने को माने पर मैं समझ पाऊंगा, समझाओ जरा कैसे होगा। तो उस दिन आपको दिखेगा। इतना ही शिफ्ट होना है। क्यों? इसका आधार क्या बनता है? आधार बनता है जीवन में समानता।
वो भी वही गठनपूर्ण परमाणु है जो मैं हूं। यदि कोई भी धरती का आदमी कोई काम को समझ सकता है, किसी बात को समझ सकता है, तो मैं समझ सकता हूं, बशर्ते मुझे लगे समझने लायक काम है। समय लग सकता है लेकिन मैं समझ लूंगा, नहीं तो नहीं हो सकता। देखो दिनेश भाई, कोई भी सफल होता है ना, ये मान लेता है कौन सा डायमंड बनाए, इतना बनाए, मैं कर लूंगा ना, बताओ, ये जूझ के कर ही लेते हैं। फिर कोई नया, कोई किसी भी आदमी में कोई नई चीज कुछ नहीं है भाई, वही आशा विचार इच्छा करता है। तो एक बार आदमी ये तय कर ले कि मुझे इसको समझना है, उसमें श्रम करे और ठीक समझाने वाले मिल जाए तो वो समझ ही लेता है। यही मेन बात है। एक्चुअली मुझे जो बाबा से मिलके ना जो कॉन्फिडेंस आया, वो इतना ही आया, मेन प्रधान कौन, मतलब कि वो बोले यार देखो मैं तो बिना पढ़ा लिखा, मैं जब समझ गया तो तुम लोग नहीं समझ पाओगे, ऐसा कैसे मानते हो? तो अपने में जो भरोसा आना है ना, तो अब तुम इसको फिर से पढ़ो, वही सारे प्रयोग, कोई भी प्रयोग समझने के दृष्टिकोण से पढ़ो तो तुम्हें समझ में आएंगे। समझ ही नहीं आ रहा था कि ऐसा कुछ हो सकता है, इसलिए हाँ, तो उसको कैलकुलेट कर लो। देखो अब क्या है, दो चीजें हैं, जीवन और शरीर। अब यार नाइट्रोजन में तुमने उसको भर दिया तो जीवन तो भाग गया होगा ना, वो चला ही कहां पर। अब देखो जीवन जब चला जीवन, देखो अब एक और मजेदार चीज है, हर देखो अस्तित्व में पर्दा नहीं है। यदि कोई चीज है तो वो अव्यक्त होगी। क्या है, कोई चीज है तो क्या होगी, वो अव्यक्त होगी। कोई है भी और व्यक्त भी ना होता हो, ये होता ही नहीं है। नहीं तो है, इसका कोई मतलब क्या होगा? तो अब अपन कह रहे हैं हमने उसको पैक कर दिया और जीवन उसमें बना हुआ है, वो ब्रेन भी डेड नहीं है, तो व्यक्त तो करेगा ना भाई। हाँ भागेगा ही वो, तो कहां रुकेगा उसमें। तो कोई चीज है तो व्यक्त होगी। हाँ फिर तो है, वो तो निकल लिया है, तोड़ देता है वो। हाँ, तो कोई भी चीज है वो व्यक्त हुए बिना नहीं रहती है। हाँ तो वो उसको रीएक्टिवेट कर सकते हैं, ऐसा अभी साइंस डेवलप हुआ है। ये तो साइंस आज नहीं है, तो वही ये तो वही नहीं नहीं, ये हो सकता नहीं है नहीं, ना? मैं बताता हूँ, उसमें दो चीजें हैं। ये जो भैया बोल रहे हैं इसको देखो, वो उसमें क्या, नाइट्रोजन में रखो कि ऐसी कोई अभी कोई ऐसी तरक्की हो कि उसको ऐसे तरह से प्रिजर्व करके रखो, बाद में उसको रीएक्टिवेट कर सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। अभी हम नहीं कर सकते, इसलिए नहीं मानना चाहिए कि नहीं होगा। हाँ हाँ, हो भी बढ़िया। सकता है। देखो ये जो बात कर रहे हैं उसमें अंतर क्या है, ये प्राण अवस्था की बात कर रहे हैं। बात उधर है, कौन सी बात कर रहे हैं? वो बॉडी की ही बात है खाली। अभी बीज भी हम हजारों साल प्रिजर्व करते हैं, बीज को फिर से मिट्टी वातावरण दोगे बड़ा हो जाएगा, लेकिन ये जो जीवन नहीं है, ये बीज की, ये जो ज्ञान अवस्था की बात नहीं हो रही है। प्राण अवस्था में तो यही होता है भाई, आप एक बीज को सुरक्षित रखे रहो, जब बोगे वो अंकुरित हो जाएगा। तो वो स्टेम सेल प्राण अवस्था की इकाई है। तो इसका बॉडी मतलब हो जाता है। हाँ। उसके लेकिन जीवन को आपने नहीं मतलब प्रिजर्व करके। हाँ, वो बात अपन वही बॉडी है। को बना के, बॉडी तो ठीक बॉडी ही तो है। बनाएगा वो। हाँ, बस बॉडी जीवन नहीं है ना, बस यहीं पे इसको ही पकड़ना पड़ेगा। देखो इसमें ये हो सकता है जो भैया कह रहे हैं कि अपन ने वो शरीर को प्रिजर्व कर दिया, ठीक है, अब क्या होना है, उस शरीर को अपन ने किसी समय उसको ठीक कर दिया, ब्रेन भी चालू कर दिया, ऐसा मान रहे हैं। यदि ऐसा माने कि ब्रेन को प्रिजर्व कर दिया और ब्रेन भी चालू कर दिया और जो उसमें कैंसरस सेल थी वो निकाल दिया, उसका ट्रीटमेंट आ गया, अब वही जीवन को उसको स्वीकारना पड़ेगा। बदल जाएगा, नहीं तो बदल जाएगा। तो अपन को क्या दो चीजों को अलग अलग, तो इसको अपन को जब स्पष्ट पहचानेंगे तो समझ में आएगा। जैसे एक आदमी की आंख निकाली है ना, मगनलाल की डेथ हो गई, उनकी आंख निकाल के छगनलाल को लगा दी, तो अब छगनलाल मगनलाल की मम्मी को अपनी मम्मी बोलेगा कि अपनी मम्मी को अपनी मम्मी बोलेगा? तो आंख तो यहाँ की है, मगनलाल की आंख है, क्योंकि आंख थोड़ी देखती है।
हाँ वही तो सही है। इसमें देखो, इसमें इतना ही समझना पड़ेगा, अपन ये मान रहे कि वो जो ज्ञान अवस्था में जीवन नाम की वस्तु को नहीं पहचान रहे, वो शरीर को ही पहचान रहे। तो मतलब ब्रेन ही है पूरा, वैसे सब अपन कुछ उसको आदमी ब्रेन है। जीवन जैसा कुछ अलग है, शरीर के सिवा और कुछ है, ऐसी बात को अभी तक विज्ञान हाँ, वही पकड़ता है। वही विज्ञान का बात इतना ही उधर तक ही है कि पूरा शरीर चलाता है वो ब्रेन ही चलाता है, बराबर है। इधर ये बात है कि नहीं, शरीर के सिवा कोई एक कुछ एक ही है जो जीवन को चलाता है, ये बात अब इस पे लेकिन बात कर लें, ये बिल्कुल अच्छा मुद्दा है, क्योंकि ये तो बहुत अच्छा है। तो इसको अपन नोट करके अभी बोलते हैं, किस आधार पे हम कहेंगे कि शरीर के अलावा भाई आप सिर्फ ब्रेन ही हो, माने ये प्लांट ही है, एक चलता फिरता प्लांट, इसके अलावा इसमें जीवन नाम की कोई चीज है, वो उसको पहचानने की बात आ रही है। कुछ है कि नहीं, इतना है भी कि नहीं, ये भी सही भाई जो बोला एकदम ठीक ही है। विज्ञान तो ये कह रहा ऐसा कुछ नहीं होता है, और मान नहीं लेना है, मतलब और मानना नहीं है। आप ही बताओ, आपको क्या लगता है, हो सकता है ऐसा ही हो, क्या पता। और कुछ होने की पॉसिबिलिटी है कि नहीं, वो देखने की जरूरत है। तो पहले इसको 2-4 लोग और बता दें, फिर इस मुद्दे पे बात करेंगे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट मुद्दा है। बढ़िया, और कितने लोग ड्रॉ कर सकते हैं इसको? हाँ बताइए, माइक। मुझे एक क्वेश्चन है कि जैसे मानव अवस्था में 4.5 जो क्रिया होती है, तुलन विश्लेषण तक, अब वो पशु पक्षी में जो चित्रण वाली घटनाएं होती है? बहुत कम, आंशिक होती ही है। जैसे गाय आपके ही घर में आती है, हाँ, इसलिए लिखा था आंशिक है। जो मानव में होता है, मानव में बहुत विशाल है चित्रण, उसकी तुलना में पशु में सिर्फ आहार निद्रा भय प्रजनन से रिलेटेड ही रहता है, बहुत ही माइनर है। और दूसरा कि होता है गठन पूर्णता के एक स्टेज के बाद जो जीवन का एक अवस्था बनती है, जो प्राण अवस्था मतलब शरीर से अलग जीवन होता है, हाँ, वो स्टेज जो आता है, उसके बाद एक जीवन जो मेरा एक शरीर है और मेरा जीवन है, हाँ, दो कंबाइन अभी मैं हूँ, राइट। आफ्टर सम टाइम ये शरीर नहीं रहेगा, मेरा जीवन रहेगा, मैं रहूंगी, मैं ही मेरा जीवन है, मैं रहूंगी जीवन के रूप में, बिल्कुल कहीं व्यापक में, राइट। अभी भी व्यापक में ही है, उस समय मेरे जैसे और भी जीवन होंगे। हर एक के साथ ये घटना होने वाली है करोड़ों सालों से, जब से अनंत समय से हो रहा है। मतलब जो हमारे साथ नहीं है वो जीव भी व्यापक अवस्था में कहीं ना कहीं है। जब उनको एक गठन पूर्ण अवस्था मिलती है तो वो प्राण अवस्था मतलब शरीर के अंदर वो आते, मतलब जीवन बनता है। देखो फिर से एक बार फिर से बोलिए, आराम वहां पे बोलिए, बढ़िया, आपको और स्पष्ट होगा। बढ़िया, अच्छा, गुड, पेन ले, अच्छा, हाँ। यहाँ से मेरा एक बॉडी डेवलप होता है, राइट। कोई एक फिजिक्स या केमिस्ट्री या बायोलॉजिकल जो भी एक पैरामीटर मिलते हैं, उसमें एक जीवन बनता है। मतलब नहीं, जीवन नहीं बनता। देखो मतलब गठन पूर्णता के बाद नहीं, तो जैसे बच्चा पैदा होने का घटना क्या है, माँ और पिता से, माँ के गर्भ में है ना, स्पर्म और ओवम के उसमें हमारा शरीर बनना शुरू होता है। एक लेवल, एक समय 4.5-5 महीने तक आते आते ब्रेन डेवलप्ड हो जाता है, फुली डेवलप्ड, है ना, एक लेवल का डेवलप्ड, जहां पर जीवन उसको चलाने योग्य हो जाता है। तो जीवन व्यापक में जीवन है ही, अवेलेबल है, वो उस समय कोई जीवन उस शरीर को स्वीकारता है। तो हमने बच्चे को पैदा नहीं किया, हम क्या कहते हैं, माता पिता बच्चे के माता पिता नहीं है, माता पिता बच्चे के शरीर के माता पिता हैं। जीवन एक इंडिपेंडेंट एंटिटी है जो शरीर को चलाने को स्वीकारती है। मतलब ये व्यापक में, हाँ, मैं एक जीवन के रूप में थी, तब मैंने एक शरीर अपनाया। हाँ, माता पिता ने शरीर जब 4.5-5 महीने का हुआ, मेरे जीवन ने एक शरीर अपनाया, तो स्वीकार लिया उस शरीर को। बहुत बढ़िया। आफ्टर सम टाइम, राइट, ये शरीर नाश होता है, फिर से मैं किसी दूसरे शरीर को ले लेती हूँ। हाँ। अभी ये जो व्यापक में कह रहे हैं आप, देखो अभी भी मैं शरीर के साथ भी, मैं अभी व्यापक में ही हूँ। देखो व्यापक में तो मैं हर समय, जैसे मैं अभी शरीर को गिरा भीगा हमेशा ही, जैसे एकदम अभी मैं व्यापक में ही, ये मेरा जीवन इस शरीर को चला रहा है। चलाते चलाते किसी समय ब्रेन डेड हो गया,
शरीर यहीं गिर गया और ये जीवन अभी भी वैसे ही उस समय भी व्यापक में ही था, अभी भी बना हुआ है, फिर किसी दूसरे शरीर को स्वीकार लिया और अब इस दूसरे शरीर को छोटे से लेकर बड़े तक चला रहा है, फिर वो शरीर ड्रॉप हो गया, फिर मैं चालू हूँ, फिर मैं किसी तीसरे, ऐसा चल रहा है डिजाइन। अभी आज की तारीख इतने बजे हम और आप साथ में हैं, राइट। हजारों साल पहले भी हम कहीं ऐसे जीव अवस्था मतलब जीवन के रूप से कहीं व्यापक थे, मतलब कहीं पे अस्तित्व था हमारा। आप इसको देखो, मुझे प्रश्न क्या है हाँ, कि जैसे कोई किसी का डेथ होता है, हाँ, तो उसकी बॉडी चली जाती है, राइट, वो तो बना ही रहता है, हाँ, जीवन तो वो बना ही रहता है, जीवन के रूप में कहीं बना ही रहता है, फिर वो नया शरीर लेता है, ले लेता है, गठन पूर्णता की जो एक मतलब वो स्टेज होता है कि वहाँ वो अपना बॉडी सिलेक्ट करता है और वो जीवन आता है। तो आज से जब पृथ्वी पे मानव की संख्या कम थी, राइट, तो उस वक्त ऐसे जीव कहाँ पे थे? आज उन्होंने किस तरह से इतने सारे शरीर अपनी तरह से धारण किए, और जो ऐसे ही नाश होना ही है, तो जैसे डायनासोर चले गए, ऐसे यहाँ कोई ऐसे उत्पाद हुआ और मनुष्य अभी सब नाश होते, तो वो सब ऐसे कहीं विघटित हो जाएंगे, फिर ऐसे शरीर की चाहना रखेंगे, ऐसा कुछ होगा? नहीं होगा, आराम आराम से चलते हैं एकदम। सवाल क्लियर हो गया है ना? आपका नाम भूल गया मैं। चेतना बेन। तो ये अपन देखें कि किसी समय इस धरती पर है ना विकास क्रम में कुछ जीवन विकसित हो गए, विकास को पा गए, ठीक है। सपोज किसी समय है ना 10 to the power 21, 25 इतनी संख्या में जीवन है, अब शरीर तो उपलब्ध नहीं है। किसी समय में धरती पर ये शरीर बनने लगे, पशु शरीर जिसमें ब्रेन डेवलप्ड है, तो वो सारे जीवन जितने, अब देखिए पशु शरीर तो कैसे बनेगा, किसी पशु के शरीर से ही बनेगा। शुरुआत में वो पहली बार बनेगा, फिर किसी पशु के शरीर से पशु का शरीर बनेगा। तो एक समय केवल पशु हैं और वो सारे जीवन उन पशुओं के शरीर को ही चला रहे हैं। ठीक हो गया? ये क्लियर हुआ? जैसे मान लो किसी समय ये इस प्रोसेस में x संख्या के चैतन्य परमाणु बन गए, जीवन बन गए x नंबर के, ठीक है। और यहां पर पशु शरीर, अभी जब धरती के जागृति क्रम में क्या होगा, पशु शरीर सपोज 22 है, 22, और 22 इज लेस देन x, शरीर कम है, ठीक है। तो कुछ 22 संख्या के शरीर जीवन इन शरीरों को चलाते रहते हैं। तो उस समय x माइनस वाई जीवन फ्री घूम रहे हैं बिना शरीर के, ठीक है। अब क्या हुआ, धीरे धीरे पशुओं की संख्या बढ़ी, एक गाय ने बच्चा दिया, फिर और गाय हो गई, फिर और हो गई, ऐसे बढ़ते जा रहे हैं। तो अब क्या हो गया, और अधिक, यहां पे 22 से बड़ी संख्या हो गई 22। तो x में से 22 जीवन को अब शरीर मिल गया, अब वो उन शरीरों को चला रहा है। फिर ये शरीर मर जाता है, वो फिर फ्री घूमता रहता है, यही घूमता रहता है। ऐसा कोई स्पेस तो सब जगह यहीं पे घूम रहे हैं हम सब। जैसे बोले ना कि 4 यहाँ बैठे हो, इसी हॉल में 50,000, 5 लाख, 25 लाख, 5 करोड़, 500 करोड़ बैठे हो, क्या दिक्कत है ना। तो वो शरीर को चला रहे हैं। अब इसमें धरती पर डेवलपमेंट होते 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 मानव शरीर आ गया। तो अब कुछ जो है वो मानव शरीर चला रहे हैं, जितने मानव शरीर बने, बाकी पशु शरीर चला रहे हैं, बाकी बिना शरीर के घूम रहे हैं, ठीक है। तो इसी क्रम में अब देखिए, अब पॉपुलेशन आई। तो अब पॉपुलेशन किसी समय तो केवल 50,000 ही थी धरती पर मानव की, किसी समय देखेंगे तो 500 ही होगी, 1000 होगी, होते होते 7 बिलियन पहुंच गई। तो इसमें जीवन हमेशा उससे अधिक है, तभी तो पता चल रहा है कि चला रहे हैं। तो ये मान के चलो कि ये तो पहले से ही कई बिलियन थे, ये होते होते इनको मौका मिल रहा है। अब इस समय 7 बिलियन शरीरों को ये जीवन चला रहे हैं, हो सकता है इससे अधिक बिलियन में अभी फ्री घूम रहे हैं, है ना। फिर दूसरे शरीर बनेंगे और उनको चलाएंगे, और हो सकता है पॉपुलेशन जिस तरह से कंट्रोल हो रही है, कल जाके पॉपुलेशन 6 बिलियन हो जाएगी, तो 6 बिलियन शरीर को चला पाएंगे जीवन। फिर 3 बिलियन ही रह जाएगी। अब परमाणु बम गिरा दिया, 1 भी बिलियन नहीं है, अब शरीर, पशु शरीर भी गायब हो गए और ये भी गायब हो गए, मानव शरीर भी।
अब जीवन वापस घूम रहे हैं ऐसे। ये प्रक्रिया है। हाँ, बट ये बढ़िया, कम से कम कह क्या रहे हैं क्लियर हो गया। ये सही है गलत है वो अलग मुद्दा है, कह क्या रहे हैं ये पकड़ में आ रहा है पहले, है ना। पहला मुद्दा ये होना है कि क्या कहा जा रहा है। यहाँ पे हम ये मानते हैं कि जीवन जो है वो संस्कार लेके जाता है और फिर वो नेक्स्ट कौन सा शरीर धारण करना चाहता है वो उस पर डिपेंड होता है। ये ठीक है। तो सभी पशु शरीर हो गए तो उसको तो कैसे पता चलेगा कि आगे के जागृति में मानव शरीर लेना है या ऐसा कुछ है। तो वही भ्रमित मानव तक ये नेचुरल है डिजाइन, उस तक कुछ किसी को नहीं पता है। तो इसका मतलब अब तक जब जो भी भ्रमित शरीर चला रहा है वो तो नेक्स्ट में भी भ्रमित शरीर ही धारण करेगा। हाँ, बहुत बढ़िया। अब देखो क्या होता है, ये बढ़िया सवाल है। देखो क्या हो रहा है, एक तरफ जीवन जब बनता है तो मिनिमम है कि मन उसका क्रियाशील हो जाता है, मिनिमम। तो इसी को कह रहे हैं जीने की आशा उसमें उदय होती है। तो जैसे ही गठनशील से गठन पूर्ण होता है परमाणु, तो क्या हो रहा है, एक तो भार बंधन से मुक्त हो गया, अणु बंधन से मुक्त हो गया, क्योंकि गठन पूर्ण हो गया इसलिए अणु नहीं बनाना है। परमाणु अणु क्यों बनाता था, उसको पूर्णता के अर्थ में, ज्यादा स्टेबिलिटी के अर्थ में। अकेले में उतना स्टेबल नहीं रहता, इसमें ज्यादा स्टेबल हो जाता है। तो अणु बंधन से मुक्त हो गया, भार बंधन से मुक्त हो गया, क्योंकि भौतिक रासायनिक उसको भार लगता नहीं है, ठीक है। ये इसके साथ साथ एक अपना गतिपथ बनाता है आशा के हिसाब से, जीने की आशा के रूप में एक गतिपथ बनाता है वो, ठीक है। उसी तरह के शरीर उपलब्ध होते हैं, उनकी मैचिंग होती है और उस शरीर को चलाने लगता है। कैसे चला रहा है, जीने की आशा से। अब बहुत आंशिक रूप में उसमें विचार और इच्छा नहीं है, ऐसा नहीं है, बहुत आंशिक है ना। जैसे गाय अपने घर को पहचानती है, खाना को पहचानता तो बहुत कुछ है, गाय, शेर, चीता। गाय ये भी पहचानती है कि शेर है, मेरे को मार सकता है, तो इसलिए उससे दूर रहती है। किसके साथ रहना है, पहचान तो पदार्थ से ही बनी हुई है, ठीक है, पहचानना, निर्वाह करना। ऐसा होते होते जब जिसको अपन आदि मानव कह रहे हैं, उसमें भी लगभग मन, वृत्ति, चित्त की लगभग ऐसी ही स्थिति है। पशु शरीर को जो चला रहा है और जो आदि मानव को चला रहा है। यहां से चूंकि इसमें आदि मानव की जो डिजाइन है, इसमें जो कर्म स्वतंत्रता है, और ये जो कर्म स्वतंत्रता बस अब इसकी कल्पनाशीलता में विकास होता है। तो आप देखोगे तो जो एकदम शुरुआती दौर में जो मानव है और जो पशु, इसमें बहुत अंतर नहीं दिखेगा। उसके आहार, निद्रा, भय, प्रजनन के लिए ही वो प्रयास कर रहा है, लेकिन इसमें जो कल्पनाशीलता, कर्म स्वतंत्रता, बस अभी नए नए काम कर पाता है। यहां से आदि मानव और पशुओं में फिर डिफरेंस होना शुरू होता है। इसलिए जो आज का मानव है और जो आदि मानव है, ये इतने सालों का परम, और इसमें एक और क्या चीज है, संस्कार की जो बात है, ये पीढ़ी से पीढ़ी जितना सीख पाता है वो ट्रांसफर करता है। जैसे हमने आग लगाना सीख लिया, हमने अपने बच्चों को समझा दिया, सिखा दिया। ये यहाँ पे नहीं होता है काम, इसमें वंशानुगत होता है। यहाँ पे जो वंश जितना करता है वही करता है। गाय का बच्चा जो करता है उसके अगला पीढ़ी, हजारों पीढ़ी में भी तो नहीं है। ये जो पास ऑन करता रहता है, यहां से आदमी, आदि मानव और आज का मानव, जैसे देखो अभी भी हम लोगों को जितना लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल आता है, इन बच्चों को उससे ज्यादा आता है। क्या हो जा रहा है, वो पास ऑन हो जा रहा है ना, और वो उससे आगे और तेजी से होता जा रहा है। तो इसमें जो गैप है ना, तो शुरुआती आदि मानव और पशु में आपको गैप ही नहीं दिखेगा, लगभग एक जैसा दिखेगा। उसके बाद अब ये संस्कार से चल रहा है। बताओ, लेकिन आपका क्वेश्चन हुआ कि नहीं अभी इसमें? क्वेश्चन क्या था, उसको और स्पष्ट करो, फिर उसको देखते हैं। हाँ, वो क्वेश्चन ये था कि सभी पशु का ही जीवन चला रहे होते, तो फिर वो उसको कैसे पता चलेगा कि जीवन संस्कार लेके आता है? नहीं, उसको नहीं पता चलेगा। हाँ। तो इसको चूंकि ये मानव हुआ, इसी को यहां से भ्रमित मानव कह रहे हैं, तो यहां तक आ गया। अब क्या हो रहा है, ये जो संस्कार ट्रांसफर, संस्कार क्या चीज है? देखो, संस्कार की परिभाषा है
दो चीजें होती हैं। यहाँ पे आदि मानव में वो कैसे ट्रांसफर हो गया, वो अभी समझ क्या चीज ट्रांसफर हुआ? वो पशु में से आदि मानव हुआ, वो कैसे हुआ? हाँ, ये बहुत बढ़िया है। ये देखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी को विज्ञान कह रहा है गलती हो गई। क्योंकि जीवन तो जो है वो चित्रण से सब कुछ बनाता है, पर पशु जीवन में तो वो चित्रण नाम की क्रिया ही नहीं है जीवन में। लेकिन पशु देखो, पशु का होना और मानव का आना, ये मानव थोड़ी कर रहा है, ये तो नेचुरल हो रहा है। मानव के चित्रण, पशु जीवन के चित्रण से थोड़ी पशु शरीर बन रहा है, ये अलग ढंग से बन रहा है ना प्रकृति में। ओके, तो वो आदि मानव वाला तो वो विकास क्रम से ही ऑटोमेटिकली होगा। हाँ, क्या हो रहा है, और फिर वहां से पास ऑन करते हुए मानव तक पहुंचे। तो क्या हो रहा है, किसी समय गाय से आदमी का बच्चा पैदा हो जा रहा है, चिंपांज या भालू से आदमी का बच्चा पैदा हो जा रहा है। इसको समझना पड़ेगा। या उसके पीछे जाओगे तो अच्छा सोचो, एक साथ थोड़ी इतने तरह के जानवर आ गए, है ना। पहले छोटे या और पहले जाओगे तो एक साथ बड़े बड़े पेड़ नहीं हो रहे, एक कोशिए से, सिंगल सेलुलर से मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर आ रहा है। तो पहले केवल काई बन रही है पानी में, उसके पहले जाओगे तो पानी कहां से आ गया? पानी क्यों आया? क्योंकि हाइड्रोजन ऑक्सीजन था। ये पानी क्यों, रासायनिक क्रिया क्यों हुई? तो क्रम देखोगे तो पहले केवल भौतिक क्रिया है, पहले तो देखोगे तो भौतिक पदार्थ ही इतनी वैरायटी में क्यों हुआ? तो इसी को कह रहे हैं कि ये डिजाइन का हिस्सा है, या पूर्ण में गर्भित होने से पूर्णता की लिए गति हो रही है। तो पानी आया, फिर सिंगल सेलुलर स्ट्रक्चर आया, फिर पेड़ पौधे आए, फिर इस ऐसे वातावरण का निर्माण। अब सोचो, आदमी कोई नहीं है, ये सब हो रहा है। इसलिए लोगों को लगता है कोई तो कर रहा होगा, लेकिन इस तरह का उपद्रव हो रहा है तो लगता है वो करने वाला कितना उपद्रवी होगा। ये दिक्कत यहां आ रही है। यदि वो करने वाला कोई है तो मर्डर भी वही कर रहा है, सारे वो कर्म जितने हो रहे हैं वही कर रहा है। कोई अपराध करता है और उसके साथ न्याय नहीं होता है, मान लो उसको सजा ही नहीं मिलती है, तो ये क्या कर रहा है फिर? इसलिए वो कर्तापन गायब हो गया वहां से। क्योंकि यदि सही करने का, यदि इतनी ब्यूटीफुल डिजाइन का हिस्सा उसको मानोगे, उसका श्रेय दोगे, तो गड़बड़ी का भी श्रेय किसको जाएगा? किसको जाएगा? उसी को देना पड़ेगा। अच्छा, ऐसा हमें स्वीकार नहीं होता, गलती करने वाला तो नहीं होना चाहिए, तो फिर हमें क्या कहना पड़ता है? आपके कर्मों के हिसाब से फल दे रहा है। फिर क्या कहना पड़ेगा? तो नहीं तो वही देखो, उसको तो गलती नहीं बना सकते ना। करुणा निधान, कृपा निधान, उसको गलत कैसे ठहराओगे? तो फिर क्या कहना पड़ता है? आपने गलती की, उसका फल दे रहा है, तो हिसाब किताब रखना पड़ेगा। अच्छा, हम भी अपने बच्चे की गलतियों को माफ कर देते हैं, उदार होते हैं, तो जिस दिन मूड अच्छा होता है, वो क्यों नहीं कर पा रहा है? नहीं तो फिर वो न्याय कर रहा है। हाँ, तो ऐसा वो बहुत सारा फंस जाता है वहां जाके। तो समझ में आया कि हम ही दृष्टा कर्ता भोक्ता के पद में है, मानव ही केवल है। मानव ही चीजों को बना सकता है और कौन सी चीजों को? माने मानव से जुड़े हुए, इसको प्रकृति के साथ जो अन्याय न्याय करना है, मानव के साथ अन्याय न्याय करना है, तो फिर अपनी जिम्मेदारी आई। तो अब समझना पड़ेगा। तो आप केवल समझ लोगे तो चलेगा नहीं काम, क्योंकि मैं गलतियां करता रहूंगा, और हम और दोनों एक ही धरती को शेयर कर रहे हैं, एक ही प्लेनेट को शेयर कर रहे हैं। तो मैं बम गिरा दूंगा, आप बहुत बढ़िया प्लांट लगाओगे, वो उड़ जाएगा वो। तो आपकी जिम्मेदारी बनी कि इसको समझाओ यार सामने वाले को। इसलिए शिक्षा प्रोग्राम का शुरू हुआ पूरे धरती में, है ना। नहीं तो काहे के लिए? तो मोबाइल अकेले एक आदमी बनाएगा, सब तक कैसे पहुंचे? तो ये सबको सिखाओ, टेक्नोलॉजी, घर बनाना सिखाओ, पेड़ लगाना सिखाओ। इसलिए तो पास ऑन किया हमने, खेती पास ऑन कर दी। तो ये बढ़िया, ये यहां तक क्लियर हो गया। हाँ ये बढ़िया है। देखो कितनी अच्छी अच्छी डिजाइन है। अच्छा, मेमोरी निकल जाता है उसका पुराना, है ना। अच्छा, अपना निकल गया, ये तो पक्का है। निकल ही गया, तो इसीलिए तो हमारा पुराना जो भी संबंध था, तो हमें तो याद ही नहीं है। हम नए संबंध में जुड़ गए। कितना अच्छा है, याद रहता तो कितनी गड़बड़ी होती।
याद नहीं है, लेकिन जो हमारा मीन्स हम अपने पापा से और हमारे बच्चे हमारे से बहुत, हमारे दादाजी हमारे बच्चे बन के आ गए, एक्टिव ज्यादा है वही, लेकिन सबंध याद नहीं है। हाँ सबंध याद नहीं है ऐसा, वही तो देखो दो चीजें, पहले तो एक अच्छी बात यह है कि हमें याद नहीं है, अच्छी बात है कि नहीं है? अच्छी है, लेकिन आपने बोला कि जीवन तो मीन्स पुराना जो था वही अब मीन्स ट्रांसफर हुआ है, तो आना चाहिए याद। बहुत ही बढ़िया है। देखो क्या हो रहा है, मेमोरी, अब अपन को दो चीजें हैं, अपन बात करें क्या जाता है साथ, ठीक है? किन्हीं किन्हीं दुर्घटनाओं में कुछ लोगों को मेमोरी भी याद रहती है, वो दुर्घटनाएं हैं, लेकिन वो तो टेम्पररी बात करते हैं उसको। पहले तो देखो बात यह कि यदि एक भी बार हो रहा है तो उससे कुछ तो पकड़ में आता है घटना से। लाखों लोगों में, करोड़ों में यदि एक भी कोई भी याद रह गया, इसका मतलब मेमोरी शरीर के साथ तो नहीं है। वो तो आपने पहले भी बोला था ना कि एज अ होल देखने जाए तो 0.% हो उसे इग्नोर करो, वो नियम में नहीं आएगा। क्या बोला मैंने? इग्नोर नहीं करो, इग्नोर नहीं कर सकते। नहीं 0.% क्योंकि हम पहले डिस्कस हुआ था सब। हाँ। क्या डिस्कस हुआ था? बताओ। नहीं वो नसीब वाला, वो इवेंट वाला, नसीब वाला, ब्लेसिंग वाला, तो नियम देखो एज अ होल ये काम करता है, क्योंकि कई बार होता है तो बस उसे इग्नोर करो, वो तो शायद घटना होगी ब्लेसिंग वाला। ठीक है ना, यदि किसी उसमें आया होगा, पहले अपन इसको देख लेते हैं आराम से। तो पहले तो ये देखो कि क्या चीज रहती है साथ, है ना, और मेमोरी भी क्या रहती है और मेमोरी क्यों नहीं रहती है। ये तीनों चारों चीजें अपने को अपने को उल्टा देखना है। मैं ही तो हूं वो। अब देखो वैसे देखो, मैं ही हूं जो पहले शरीर चलाता था अपने दादाजी का, या दादाजी से दादाजी कोई और, क्योंकि दादाजी थे तो उनको तो देखा है तो डबल नहीं हो सकते। दादा के परदादा मैं रहाऊंगा जिनको मैं नहीं देखा, मेरे से पहले मर गए, तब तो मैं पैदा हुआ ना शरीर के साथ, ठीक है? तो अब क्या चीज साथ जाती है, ठीक है? तो दो चीजें साथ जाती हैं, प्रवृत्तियां और संस्कार। संस्कार का मतलब होता है सही की स्वीकृतियां, हाँ, ज्ञान साथ जाता है, सही गलत की जो स्वीकृति है वो साथ जाती है, इसी को कह रहे हैं संस्कार पास ऑन होता है ना। दूसरा होता है प्रवृत्तियां, मेमोरी नहीं होती। ऐसे भी देखो, अभी मैं गेल कंपनी में 2004 तक रहा, 2003 अक्टूबर तक, उसके बाद मैं शेल में आ गया, ठीक है? जब मैं गेल में काम करता था तो अपने ही बहुत सारे लोगों के साथ प्रमोशन को लेके, इसको लेके, उसको लेके बहुत सारी चीजें चलती रहती, जबकि कितने साल काम कर रहा हूं, 11 साल, 92 से 2003 तक काम किया, ठीक है? उसके बाद आपका वातावरण बदल जाता है। मैं सेल कंपनी ज्वाइन कर लिया, आप पाओगे कि कुछ दिनों के बाद वो सारी मेमोरी वाइप ऑफ हो जाती है। जब आप फिर से उन लोगों के बीच में जाओगे तो ही याद आएगा, नहीं तो आप भूल ही जाते हो। तो बहुत सारा जो अनुपयोगी है वो भूल ही जाते हो आप, निष्कर्ष ही रह जाते हैं, कुछ समझ में क्या आया। तो अभी भी देखो बहुत ध्यान से, आपको क्या क्या याद है, और आप जब वो वातावरण, क्या हुआ, नया शरीर लिया, कहीं वातावरण बदल गया, पूरा वातावरण ही बदल जाता है। इसको भैया तो आपको कुछ बहुत, क्योंकि बहुत सारी हमारी मेमोरी वातावरण से है। अभी भी जैसे आप पेरिस घूम के, मतलब कहीं दूसरी जगह अंबाजी घूम के आए, अभी आपको कुछ मेमोरी में नहीं है, 15 साल बाद फिर जाओगे ना, लगेगा देखा देखा सा लग रहा है, ये गली, इस गली में मैं गया था। ऐसा है मेमोरी का मुद्दा। तो अपनी ही बात है ना, मैं ही भूल जाता हूं, क्योंकि मैं भूलना चाहता हूं बहुत सारी फालतू की चीजें, जो काम की नहीं है वो अनुपयोगी भूलता हूं। अरे आप दूसरे जन्म की तो छोड़ो, वो बुढ़ापे में ही याद नहीं रहता, कौन मैं हूं, पिनाकिन कौन, अब वो भूल ही गया। कुछ याद नहीं है भाई। क्यों? क्योंकि वैसे भी मैं अपने को शरीर माना। देखो और भी नहीं याद रहने का एक और कारण नहीं रहने का, मैं तो अपने को शरीर मानता हूं। हमें लगता है मैं आंख से देखता हूं, आंख से नहीं दिखता तो ही आदमी भूल जाता है। जीवन देखते है पता रहने से उसको ज्यादा याद रहता है।
अभी भी आंख से नहीं दिखता, वो जब कुछ बोलता है ना तो समझ अच्छा वो हो, नहीं तो हम अपनों को ही भूल जा रहे हैं। एक उम्र 80-85 तक आते आते आधी कुछ मेमोरी सब गायब हो चुकी होती है। अपनी माँ को नहीं पहचानता है, बड़े बेटे को नहीं पहचानता है, चाचा ताऊ को भूल ही चुका होता है। क्या करेगा याद रख के। और डे टू डे लाइफ में भी भैया मतलब समझो कि हफ्ते 10 दिन 15 दिन 20 दिन पहले क्या खाया, क्या कपड़े पहने, कुछ नहीं याद रहता। वो ऐसे, तो इसका मतलब क्या है कि हमने किधर भी खाया, कुछ खाया अच्छा लगा, तो वो निष्कर्ष है ना, उनके घर पे जो खाया था वो अच्छा, तो ये ऐसे ऐसे निष्कर्ष याद रहते हैं। और दूसरा मतलब क्या है कि इसको जो संस्कार वाली बात है ना, उसको बीज रूप में मतलब रहता है, जीवन बीज रूप में रखता है। जैसे भी उसको वातावरण मिलता है वो तभी फिर देखो गेहूं का दाना है तो वो दाना ऐसे ही है, उसमें बीज रूप में सब कुछ पड़ा है, लेकिन जब भी उसको नमी और मतलब समझो ये सब जमीन और ये सब मिलेगा तभी फिर से वो ग्रो होगा। राइट। तो वैसे बीज रूप में जो भी संस्कार वाली बात है वो बीज रूप में रहती है। जैसे जैसे भी नया शरीर धारण करने के बाद ऐसा वातावरण उपलब्ध होता है तभी वो बात है ना, वो मतलब बाहर उसको जल्दी ज्यादा ग्रो होती है। मैं इसको ऐसा बिल्कुल। अभी भी देखो सब लोग एक लिखना, कल बताना मुझे, लिख के आना, पिछले 10 सालों में ऐसी कौन सी काम की चीज है जिसको याद रखना चाहते हो। आप फिर बताना। अभी पत्नी ही मेकअप करके आ जाए तो पत्नी पहचानने में नहीं आती है, सीरियसली। हाँ, माने बेटा ही, मतलब हम इतने सालों की बात साथ रहते हुए नहीं पहचान, एक शेप जैसा दिखता है कि हाँ यही है, तो हम जब जन्म ले रहे हैं दूसरा तो पूरा वातावरण बदल गया, क्या याद रहेगा भैया। मतलब समय के जाते कुछ ना कुछ भूलने की बात अच्छी होती है और नियम के अनुसार होती है, लेकिन कभी कभी मेरे साथ या हम सबके साथ होता है कि फ्यूचर में अभी कोई घटना बन रही है कि अभी बस कोई आने वाला ही है और मुझे लगता है अरे ऐसा मैंने सीन पहले कहीं देखा है। हाँ, तो है ही है। कहीं हम जाते हैं, मैं आपके घर आती हूँ एकदम तो सिर्फ सोफा ही देखती हूँ तो अभी मुझे लगता है नहीं इस सोफे पे मैं पहले बैठी हुई हूँ। तो ऐसा हम सबको फीलिंग जो होती है वो भूलने की जगह आगे से कहाँ से याद आती है। वही या तो वो पहले घट चुका रहता है। दो तरह की चीजें होती हैं। एक तो हमें फ्यूचर में जो होने वाला है वो अनुमान लग जाता है बहुत स्ट्रॉन्ग। हाँ, उसको अपन इंट्यूशन कह सकते हैं। बिल्कुल वैसे ही लगता है और वैसे ही होता भी है आगे। कई बार ये सटीक अनुमान लगता है और बहुत सारा उसमें एक्चुअली देखो है तो क्या, अनुमान कई लगते हैं, जो घटित हो जाता है वो हमें याद रह जाता है। जैसे देखो कैलकुले वगैरह को तो सपने में बेंजीन स्ट्रक्चर दिखा ना, लेकिन हमें आपको नहीं दिखेगा, वो कैलकुले को ही दिखेगा। क्यों? कैलकुले 24 घंटे बेंजीन स्ट्रक्चर का ही सोच रहा है, तो ऐसे लगता है कि आउट ऑफ ब्लू हो गया। जैसे अन्ना हजारे का उदाहरण लेते हैं, मान लो अपन कहते हैं ना उनका एक्सीडेंट हुआ वो कारगिल वार में, या और भी कई ऐसे उदाहरण आते हैं कि ड्राइवर थे आर्मी में और उसमें उनके आसपास के लोग मर गए, तो उनको लगा यार मैं क्या कर रहा हूं, है ना, और सडनली फिर वो गांव में कुछ करने लगे। ये देखने में लगेगा ऑल ऑफ ए सडन हुआ, ऐसा होता नहीं है। उसके पहले ही उसी व्यक्ति में चलता रहता है कि यार मैं क्या कर रहा हूँ, सार्थक कुछ नहीं कर रहा हूँ। किसी इवेंट में लगता है अरे मैं खत्म ही हो जाता है, यार आप कर लो वो काम जो मुझे करना था। तो ऐसे आउट ऑफ ब्लू नहीं हो रहा है, मैं ही कुछ सोचता रहता हूँ और वो किसी घटना में फिर मेरे को लगता है यार इंपॉर्टेंट काम छूट जाएगा, मैं कल मर जाता तो मैं कितना सोच रहा था ये करूंगा वो करूंगा, और मेन काम मैं सोचता था अब समय मिलेगा तो करूंगा, तो लगता है अब कर डालो। ऐसा हो रहा है। हाँ, क्रिटिकल शिफ्टिंग। लेकिन वो चलता रहता है क्योंकि दूसरे के पास भी और मर गए, तो वो गांव में काम करने नहीं गया, वो तो दूसरी नौकरी ढूंढ रहा है। हाँ, ये रातों रात कुछ नहीं हो रहा है, नहीं तो सबके साथ ऐसा होना चाहिए था। वो दूसरा तो नौकरी ढूंढ रहा है कि मुझे अभी और नौकरी करनी है, दूसरे भैया अभी बताओ। तो क्या हो रहा है जीवन में, एक बहुत जो बीज की जो बात कर रहे हैं ना, बीज पड़ा रहता है। उस दुर्घटना के होने से उसको लगता है यार छोड़ो अभी सब, अभी जो पड़ा हुआ था इसको कर लो। तो आउट ऑफ सडनली कुछ नहीं हो रहा, बहुत क्रमिक जागृति है। तो मैं अच्छी बात, दूसरी बात जो मैं बताना चाह रहा हूं, इन सब प्रश्नों के उत्तर अपने को दिखने लगेंगे
आप बिल्कुल अपने को अब ऐसा मानो मैं ही वो हूं जो कई पिछले शरीर चलाता रहा, अब नया शरीर चला रहा हूं, मुझे क्यों गायब हो गया याद होना। तो फिर आप प्रेजेंट में टच करो, अभी मुझे कितना याद है पिछले 25 सालों का, क्या याद है, तो वही तो साथ जाएगा ना। सपोज अभी हमारा शरीर छूट जाए इस मोमेंट पे, क्या याद रहेगा मुझे, क्या याद करने जैसा है। और फिर मैं किसी दूसरे एक साल का 9 महीने का बच्चा पैदा हो रहा हूं, 2-2.5 साल बाद कुछ बोलना शुरू कर रहा हूं, अब उसमें मेरे को परिवेश पूरा बदला हुआ है। जैसे आपको उठा के सडनली अभी यूरोप के किसी गांव में बिठा दें, अब आपको क्या याद है यहां का, जो वातावरण नहीं दिख रहा, तो किसको बताओगे कि मैं क्या था क्या नहीं था, कुछ है ही नहीं बताने का। ऐसा है, तो बिल्कुल अपने में देख पाएंगे आप कि क्या याद रह गया, क्या साथ जा रहा है, क्या नहीं साथ जा रहा है, क्या मैं कर पा रहा हूं, क्या नहीं कर पा रहा हूं, ये दिखेगा। इसको कोई रटना नहीं है कहीं से। हाँ, संस्कार लेके जाता है, ठीक है, राइट। तो अभी बोनी भी है, तो बोनी भाई के थोड़ा संस्कार ज्यादा है, तो वो जो जब हो गए तो वो उसका जीवन है तो वो अलग तरीके का होगा, मेरा अलग तरीके का, ऐसा है, ऐसा ही है। वो जीवन सिलेक्शन जो करता है दूसरा शरीर, हाँ। तो वो भी अपने चॉइस से करता है या कैसे करता है? अधिकतर ऐसा ही है। देखो क्या है, पहले तो ये समझ में आ जाए कि गठन के रूप में एक जैसे हैं सब, गठनपूर्ण परमाणु ही हैं सारे ना, गठन के रूप में एक जैसे हैं। तो अब क्या हुआ, गठन के रूप में एक जैसे होने से क्या हुई, मैं ऐसा कोई जीवन नहीं मिलेगा जो आशा कर पाता है लेकिन विचार नहीं कर पाता, विचार कर पाता है लेकिन इच्छा नहीं कर पाता, विचार और इच्छा कर पाता है लेकिन आशा नहीं कर पाता, या समझने की ताकत नहीं है। इसमें जो बेसिक मूल है वो सब में समान है। ये तो ठीक हो गया, ये तभी तो हमारे आपस में पहचान का आधार बन रहा है। जो अभी, हाँ, जो एक सवाल रह गया था, जो भैया क्या मैं शरीर से भिन्न कोई चीज हूं, उसका पता कहां से चल रहा है कि हमारा आपका आरएनए डीएनए अलग अलग है, हम तो कभी मिले नहीं पहले, हमारे माता पिता अलग हैं, परिवेश अलग है, अमेरिका का आदमी एकदम अलग है, चाइना का, पाकिस्तान का, है ना, पाकिस्तान का तो अपना कह सकते हैं, कुछ साल पहले अपना ही था, है ना, माने बाउंड्री कॉमन है। तो जो दूर का है बहुत, जिसमें कि एशिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, कंटिनेंट ही जहां बदल गया एक तरह से, है ना, तब भी वो व्यक्ति भी सुखी होना चाह रहा है ना, वो भी आशा विचार इच्छा करता है, वो भी संबंधों में हार्मोनी को ढूंढ रहा है। इन सब के आधार पे पता लगता है कि कोई एक कॉमन चीज होनी चाहिए जो शरीर से भिन्न है, क्योंकि उसका शरीर तो 5 फुट 8 इंच का है, काले रंग का है। ये जो समान चीज क्या है उसको पहचानने का नामकरण जीवन है। और इंजेक्शन लगाने से मेरे विचार नहीं बदलते, है ना, किसी से मिलता हूं और मैं प्रभावित हो जाता हूं, मैं अलग व्यवहार करने लगता हूं, जबकि यदि मैं शरीर ही होता तो कुछ ब्रेन में बदलना पड़ता तो मेरी एक्टिविटी बदलती। जैसे शाकाहार से मांसाहारी होना है मान लो, तो कोई इंजेक्शन लगाने से होना चाहिए था, लेकिन विचार परिवर्तन से हो जाता है। तो ऐसे बहुत सारी जगह से पता लगता है कि ये सॉफ्टवेयर एक है कोई चीज और एक हार्डवेयर है ना। ये जो सॉफ्ट डिजाइन है जिसमें आशा विचार इच्छाएं हैं, ये बदलता है। तो एक तो हो गया कि जीवन उस फॉर्मेट में सब में गठनपूर्ण परमाणु है, जैसे लोहे का परमाणु कहीं भी मिलेगा एक ही आचरण के साथ मिलेगा, तो क्रियाओं के रूप में सब में समान है। ठीक हो गया। अब संस्कार के रूप में अंतर हो सकता है, वो रहेगा, वो दिखता भी है। 2 जुड़वा बेटे हैं, एक ही, देखिए जुड़वा में 2 डिजाइन बनते हैं, एक ही एम्ब्रायो टूट के जो 2 होते हैं, और एक होता है कि दोनों में अलग अलग होते हैं। तो एक ही टूट के जो 2 होते हैं जिसमें बिल्कुल सब कुछ सेम है, फिर भी वो दोनों के आचरण एकदम भिन्न पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि जीवन अलग से आ रहा है, शरीर ही केवल एक जैसा बना है, जीवन अलग से आ रहा है। ठीक है, तो एक तो भिन्नता क्या है, फिर आचरण की है। अब मजेदार बात क्या है, कोई अधिक श्रेष्ठ है तो करेगा क्या, मुझे वहां तक लेके जाएगा, तो उसमें पूरकता है। बढ़िया, ये तो बहुत बढ़िया हो गया। तो इसको 1-2 लोग और समझाओ अभी। हाँ, तो प्रवृत्ति और संस्कार,
तो प्रवृत्ति क्या है, कुछ निष्कर्ष हैं जो हमारे साथ जाते हैं, जो कि कई बार सही और गलत भी हो सकते हैं। वो जो इम्पैक्टफुल इवेंट्स है ना, बहुत प्रभावशाली इवेंट्स जो होती हैं, जो कि हो सकता है सही की स्वीकृतियां ना भी हों, वो हमारे साथ चले जाते हैं। जैसे कोई बहुत किसी चीज से डर लगना, ऐसी कुछ कुछ प्रवृत्तियां हैं जो बहुत इंटेंस एक्टिविटीज होती हैं, और ऐसा मानते हैं कि देखो शरीर छोड़ते समय पूरी रील चलती है। शरीर छोड़ते समय पूरा जो भी घटना चक्र हुआ होता है बचपन से लेके लास्ट मोमेंट तक, और उसमें क्या उचित अनुचित रहा, क्या सुख दुख देने वाला रहा, उसके निष्कर्ष हमारे पास आते हैं एकदम। और एक कई जो नियर डेथ एक्सपीरियंस है जिनको एनडी, या हम भी जब एकदम पुश टू द बॉल, या जैसे जब किसको बोलते हैं कि अब बस तुम्हारे पास 2 महीने का समय बचा, एकदम पूरी रोल घूमती है उसकी कि यार किस किस को मुझे सॉरी बोलना है, किसके साथ क्या कर दिया है, वो सब अकाउंट क्लियर करना है। तो जब बहुत सडन डेथ होती है उसमें वो अकाउंट क्लियर नहीं कर पाता है। ऐसे ही लोगों को पुराने जन्मों का याद रहता है। जब भी किसी को याद मिलेगा तो वो दुर्घटना बस जो हुआ ना उसमें ही याद रहता है, बहुत रेयर इवेंट्स में, और उसमें भी बहुत तीव्र, माने तुरंत उसको शरीर भी मिल जाए, वो भी इमीडिएट, मतलब बहुत कम दौरान, नहीं तो भूल जाएगा वो फिर। तो ऐसी घटनाओं में ही मैं जानता हूं पर्सनली, एक मेरे जो छोटा भाई है तो देवरानी उसके कजिन है, तो उनको याद था अभी वो भी किसी घटना में उसने बताया, किसी कुछ पिटाई की उसकी, बोलता मैं तो बहुत पैसे वाला हूँ, आप पैसे नहीं देते हो, छोटी छोटी चीज में डांट देते हो, पिटाई कर देते हो, मैं तो यहाँ पे आता हुआ। जब ज्यादा बोलने लगा तो उसको वहां ले गए, तो उसने बताया वो सब चीजें कि यहाँ पे रखा है घड़े में पैसा है, ऐसा वैसा। तो अब वो बोल, तो पुराने वाले माता पिता बोलने लगे यार इसको मुझे ही दे जाओ, तो इन्होंने मना कर दिया। अभी भी मैरिजेज में आना जाना उनका बना हुआ है, मेरे से छोटे हैं, 40 की उम्र के हैं लगभग। तो ऐसा भी कुछ कुछ घटनाओं में होता है। मानव तीर्थ में अपने एक देखते हैं ना सब, अपना बम्बू वाला, वो क्या नाम, मिलन, राम मिलन भाई, नहीं हाँ। अपना बम्बू का जो प्रोजेक्ट, अच्छा गणेश वर्मा जी, हाँ गणेश भाई के भाई है ना, हाँ अवधेश भाई, हाँ अवधेश भाई ने एक वीडियो भेजा था। अच्छा, तो अभी हरियाणा में कोई लड़का, यूट्यूब में वीडियो है, आप लोग सबको मतलब ये करते हैं, तो ये लड़का मतलब उसका एक्सीडेंट हो गया था, और एक्सीडेंट के बाद में फिर वो कोई गाँव में जन्म हुआ, हाँ उनका जन्म हुआ, और उसके बाद फिर मतलब क्या है कि वो सभी चीज ऐसी बात बताने लगा। तो फिर उसको वो जगह पे लेके गए, और सब मतलब किधर जाना है, किधर घर है, कौन है, ये सब क्या है, ये पूरी चीज मतलब क्या है। तो कभी कभी ऐसे होता कोई है, चीज मतलब होता है, तो पूरा वीडियो है उसका। यदि आपको ऐसे पढ़ना है किताब, तो मैनी लाइव्स मैनी मास्टर्स, किसी ने सुना है नाम? मैनी लाइव, एक डॉक्टर ब्रायन वेस हुए हैं, यूएस के साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट हैं, फेमस साइकेट्रिस्ट हैं। हेलो, ये आपने बताया कि कभी कोई यहाँ का जीव अवस्था है वो ऑस्ट्रेलिया में के और कंट्री में जन्म वो शरीर धारण करता है, तो उसको सब डिफरेंट एटमॉस्फेयर मिलता है, तो वो सब पुरानी बातें पहचान नहीं पाता है। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि वो जीव अवस्था है वो अपने एरिया में ही क्यों पसंद नहीं करता है मानव शरीर? नॉर्मली तो ऐसे ही होता है, और वही करता है तो सब पुरानी बातें कई लोगों को याद ही होना चाहिए, बहुत सारा वही मैं कह रहा हूं। वो एटमॉस्फेयर तो थोड़ा जाना पहचाना ही लगता है। जीवावस्था वो मानव शरीर अपना काम ही पसंद करे और वही करे, ऐसा क्यों नहीं होता है? मोस्टली तो कुटुंब में ही होता है, मोस्टली। कोई भी जीवन में ऐसा, जो मैं जितना सुना हूँ समझा हूँ, तो उसमें ऐसा होता है कि कोई भी जीवन को ऐसी बात ऐसा है कि भाई ये परिवार से मैं तृप्त हूँ और इससे मेरे को मजा आ रहा है, तो फिर क्या है कि वो हमेशा वही परिवार में और उसकी इस गिर्द में ही मतलब वो
अधिकतर ऐसे ही शरीर पसंद करेगा वो। ये तो मैं बता रहा था कि अभी भी हमें यदि शिफ्ट कर दें, शरीर की बात नहीं, इन जनरल, बट एक्चुअली यदि अपन ऐसे देखेंगे तो नॉर्मली तो उन्हीं परिवारों में जन्म लेते हैं। तो मैं जो डॉक्टर ब्रायन वेस्ट का बता रहा था कि एक साइकोलॉजी में एक स्टैंडर्ड टेक्निक होती है जिसमें कि हम जैसे किसी को मान लो डर लगता है हाइट से, तो ऐसा मानते हैं कि बचपन में चाचा जी ने बोला होगा कि देख बात नहीं माना तो फेंक दूंगा ऊंचाई से, ऐसे डराया होगा और वो डर बैठ गया, अब उसको हाइट से डर लगने लगा, तो उसको पीछे ले जाते हैं कि जब तू इवेंट याद करो, ट्रिगर पॉइंट क्या है, उसको हिप्नोटाइज करते हैं और फिर उसको पूछते हैं कि, तो वो उसको सडनली याद आता है जब मैं 3 साल का था, 5 साल का था, फिर उन्होंने इस डर की वजह से मुझे हाइट से डर लगने लगा, तो फिर उसको मेमोरी को रिपेयर करते हैं। वो अभी वो ट्रांस में ही है, वो हिप्नोटाइज्ड ही है, तो रिपेयर करते हैं कि देखो बेटा अब तुम बड़े हो गए हो, अब तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, है ना, और ऐसा करने से वो रिपेयर हो जाती है मेमोरी, और फिर वापस लाते हैं उसको, और उसके बाद वो उस पे हाइट पे उसको डर लगना बंद हो जाता है। तो रिजल्ट तो ये बता रहा है कि डर लगना बंद हो गया। थेरेपी ये काम की। तो ब्रायन वैसे कर रहे थे किसी एक लेडी के साथ, वो करते करते वो अपने बचपन में जाने की बजाय पिछले शरीर यात्रा में चली गई कि मैं इस जगह आ गई हूँ, है ना, और मुझे प्लेग हो गया है और मुझे बंद कर दिया है। तो उसको इसको वो था, बंद कमरे से डर लगता था, लिफ्ट में नहीं चढ़ सकती। तो क्या होता था, उस समय प्लेग व्लेग में लोगों को अलग ही गांव निकाला, देश निकाला टाइप से दे दिया, और किसी गांव में बहुत आइसोलेटेड, तो वहाँ उसको डर लग रहा है। तो उसने रिपेयर किया तो वो ठीक हो गया। तो उसको लगा कि कुछ हुआ होगा, ऐसी बोल रही है पुरानी, हो सकता है यहीं कहीं का कुछ होगा। लेकिन तो ऐसे उसने ट्रैक किया तो वो शायद 78 पिछले बर्थ तक गई लेडी, अगले अगले, और कुछ कुछ वो ऐसी बातें बताई उसने, जो ब्रायन वैसे उसके बेटे की शायद डेथ हो गई थी, तो वो बताती है कि जब मैं उस शरीर में जब छोड़ चुकी हूँ तो मैं उससे मिल रही हूँ और वो मुझे ये बता रहा है, और वो इसको कम्युनिकेट कर रही। तो डॉक्टर को हैरानी होती है, यार ये तो मैं ही जानता था केवल, ये तुम कैसे बता रही हो, है ना। तो वो पढ़ने जैसा है। तो कहने का मतलब है कि बट उसका कोई बहुत मीन, एक कौतूहल पैदा करता है। जीने में कोई ज्यादा योगदान नहीं है सब घटनाओं का। नहीं तो मजा आता है, यार ये ठीक है, ये बड़ी, अपने को पति पत्नी संबंध कैसे निर्वाह करना है, भाई के साथ कैसे जीना है, बच्चे के साथ कैसे जीना है, ये उससे कुछ नहीं आ रहा है ना। इससे तो कुछ फर्क नहीं पड़ा। मान लो मुझे याद भी आ जाए पुराने जन्मों की चीजें, उससे संबंध नहीं सुधर रहा है, भय भी मुक्त नहीं हो रहा है। मैं उन्हीं को जानता हूँ जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, उनको ऐसा नहीं लगता मैं अमर हूँ उसके बाद भी, जबकि वही मैं याद कर रहा है, उसको अमर नहीं लगता है, उसको डर ही लगता है बहुत सारी चीजों से मरने का, जबकि उसको तो याद है कि मैं पिछले जन्म में ही था। तो ये जो जीवन में ये अलग घटना है, ये ज्ञान से ही होती है, पूरी घटनाओं से नहीं होती है। तो अपने को तो काम की बात है समझनी कि अभी क्या करना है। मान लो मैं पुराने जन्म में कुछ भी था, अकबर था, हुमायूं था, तो अब वो कोई वो डीट थोड़ी मेरे नाम लिखवाने जाऊंगा कि भैया दो मुझे। तो अपने को तो अब समझना है क्या करना है। तो इसलिए बहुत कौतूहल पैदा करता है, इसको कोई ज्यादा बहुत मीनिंग नहीं है। इसलिए सिद्धांत तो है कि जीना समझ में आएगा तो मरना समझ में आएगा, और मरना समझ में आएगा तो मरने के बाद और पहले क्या होता है वो समझ में आएगा। तो पहले जीना वाले पक्ष को पकड़ना पड़ेगा, नहीं तो ऐसी बहुत सारी प्रक्रिया है जिसको लोग करते हैं, है ना, बट उसका कोई बहुत वैल्यू नहीं है। मजा तो आता है उसमें सुनने में। तो इसमें काम अपने को ये करना कि अपन ही मान लो कि मैं ही वो हूं, अब देखो मुझे क्या याद है, क्यों नहीं, मतलब क्या चाहता हूं, कैसे पूरा होगा। इसमें बहुत सारी चीजें तो खुद ही दिख जाएंगी अपने में। जैसे मैं तो बहुत मोटे एग्जाम्पल में देखता हूं ना, जैसे मैंने पहले मैं वर्कशॉप में पूछता था कई लोगों से, कुछ लोगों को ऐसे सपने आते हैं जिसमें वो मर जाते हैं। आप लोगों में से किसी को आए ऐसे सपने में ही मर गया? अधिकतर एक्सीडेंट वगैरह के सपने देखते खुद बच जाते हैं किसी तरह से, पतली गली से। ऐसा हुआ कि नहीं? ऐसा कितने लोगों को हुआ? कुछ ना कुछ होगा। माने गाड़ी है, गाड़ी पूरी पानी में, नदी में डूब गई, हमारे आसपास वाले सब मर गए, लेकिन मुझे कुछ कुछ पत्ती पकड़ में आ गई, धन पकड़ में आ गया, कहीं से मैं निकल आया, मैं बच गया। या उसके पहले वो उठ जाता है। ठीक है, क्यों ऐसा होता है? क्योंकि मैं मर नहीं सकता, मैं अमर हूं इसलिए।
है ना। केवल अभी तक मुझे 2 लोग मिले जो बोले भैया मैं मर गया था। एक था मेरा आशीष, उसको मैं अभी भी नाम याद है, आशीष साहब। बोला भैया मैं मर गया था। मैंने कहा फिर क्या हुआ? बोला एक तो नींद खुली तो तुरंत देखा, अरे बच गया यार, ऐसे लगा उसको है ना। नींद खुली तो सबसे पहले उसको बच गया। मैंने कहा अच्छा हुआ क्या? फिर मर गया। बोले मैं मर गया, फिर मैं देख रहा हूँ लोग मुझे ले जा रहे हैं, है ना, शमशान में। मैंने कहा अच्छा बताओ ये देख कौन रहा है? तो हो क्या रहा है? शरीर को बोल रहा मैं मर गया, एक्चुअली जो मैं देख रहा हूं मैं तो जिंदा हूं ना। जो देख रहा वो मैं हूं, लेकिन उसको मैं नहीं बोल रहा, क्योंकि उसकी मेमोरी में ही अमरत्व नहीं है ना, उसकी मेमोरी में शरीर में हूं। तो कह रहा मैं मर गया। कौन बोल रहा? मैं बोल रहा हूं मैं मर गया। यार ये कैसे हो सकता है? समझ में आ रहा है? एक्चुअली एक बार मैं हूं का अपने को बोध हो गया ना कि मैं हूं, अब मैं नहीं रहा, इसको बोलने के लिए भी मुझे होना जरूरी है, नहीं तो कौन बोलेगा कि मैं मर गया। तो एक्चुअली एक बार मैं हूं का बोध होने से अमरत्व का बोध हो जाता है। अभी हमें मैं हूं का, एक्चुअली मुझे अपने होने का भी बोध नहीं है, मुझे अपने शरीर होने का बोध है, मुझे मेरा मकान होने का बोध है। इसलिए जैसे ही शरीर छूटता है लगभग सारी मेमोरी गायब हो जाती है, दुर्घटना बस ही याद रहती, क्योंकि मैं तो शरीर से ही अपने को पहचाने हुए। तो ऐसे 2 लोगों में ऐसे ही घटना है कि वो जो देख रहा है उसको खुद नहीं मान रहा है और बोल रहा है मैं मर गया हूं। मैंने कहा तुम तो जिंदा है, तू ही तो देख रहा है भाई। ऐसा है। तो मैं तो अमर तत्व हूं, इसलिए मरता नहीं हूं, संभव ही नहीं है। उसकी स्पष्टता नहीं है, इसलिए मुझे कुछ भी याद नहीं है। एक बार इसका याद आएगा तो अपने को अपन इवेंट्स फिर याद रहेंगी, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। बढ़िया। तो बताओ अभी तो है टाइम, 2-3 लोग और इसको एक्सप्लेन करो, ये जो अस्तित्व दर्शन ज्ञान को। ये ठीक हो गया? ये पकड़ में तो आ जाए क्या हो रही है बात। इसलिए वो रजनीश जब लिखते हैं ना, बढ़िया लिखते हैं, आई हैव नेवर बॉर्न नेवर डाइड, विजिटेड दिस प्लेनेट ड्यूरिंग दिस टू दिस टाइम। क्यों? विजिटर हूं मैं इस शरीर यात्रा में, ले रहा हूं, इतने इस समय में विजिट किया मैंने। बताइए और कौन बताएगा? इस चित्र को कौन खींचेगा? इसको मैं मिटा देता हूं, अपने ढंग से खींचो फिर से। हैं? अच्छा ठीक, हाँ हाँ बढ़िया। बट बहुत बढ़िया हो गया इस बार, ऐसा लग रहा है मुझे। ये जो अपने, क्योंकि जब तक ये चर्चा नहीं होगी ना तो वो स्पष्टता नहीं आएगी। इसमें लास्ट टाइम और ये टाइम के बीच में जो भी हाँ, किया हुआ है, जो भी सुना ना, बहुत उसका तो प्रभाव। काफी क्वेश्चन और काफी क्लैरिटी। गरम वाला है उसमें, ऐसा है उसमें भी गरम।
फिर अपन ये भी चर्चा करेंगे जो अपन ने कहा कि सत्यनारायण की कथा में होता है कि इसको जानने का फायदा क्या है, महात्म क्या है। हाँ, अभी आप एक्सप्लेन करो। अभी वो थोड़ा कोई और करेगा तो अच्छा है, इतना समझ में आ रहा है, समझाना डिफिकल्ट है। चैतन्य क्या है? इसमें कुछ एरर है चार्ट में? हाँ बताओ तो उससे क्लियर होगी, विपुल भाई को फायदा होगा, मदद करो। हाँ, चैतन्य क्या है मतलब? यहाँ पे जड़ लिखा ना, वहाँ चैतन्य लिखा। चैतन्य का क्या मतलब है? चैतन्य माने क्या? जीने की आशा। नहीं, चैतन्य है गठनपूर्ण परमाणु। गठनपूर्ण परमाणु, हाँ वो तो ये, हाँ। तो अब जो गठनपूर्ण परमाणु है और नीचे लिखा ज्ञान अवस्था, ज्ञान, वो तो मानव है। हाँ, ज्ञान अवस्था मानव में, लेकिन वो तो केवल एक परमाणु है चैतन्य। तो मानव तो एक परमाणु नहीं है। ये समझ में नहीं, मतलब क्लियर हो रहा है? मानव तो शरीर प्लस जीवन है। हाँ। अपन ने जीवन के अंदर मानव डाल कर दिया ऐसा, तो अब कैसे ठीक होगा ये? पेड़ पौधे में किसको? नहीं सॉरी, इधर से। हाँ, ये जो शरीर है वो प्राण अवस्था का है। प्राण प्लस जीव, इससे वो पशु पक्षी का शरीर बनता है। नहीं, बताओ भाई, कोई ठीक करो, आ जाओ, कोई ठीक करो साथ में मिलके। कौन कर रहा है? पिनाकिन भाई ठीक कर ले। कौन कर रहा है? विपुल भाई की मदद करो मिलजुल के। हाँ, तो क्या हुआ? चैतन्य मानव के साथ में जोड़ दिया और जड़ इकाई में से ज्ञान और ये सब नहीं, फिर से स्पष्ट करें। बताइए भैया। पदार्थ, प्राण और आगे क्या किया? जीव। नहीं, जड़ में जीव है मतलब है? नहीं, जड़ में जीव है और मानव है का क्या मतलब? बहुत बढ़िया। हाँ, तो जड़ में नहीं, बहुत बढ़िया। तो जड़ में दो हिस्से हुए, मिट्टी पत्थर और पेड़ पौधे। तो ये पेड़ पौधे का हिस्सा है वो शरीर। प्राण अवस्था के तीन कैटेगरी, पशु शरीर और मानव शरीर। ये तीनों पेड़ प्राण के ही तीन स्थितियां हैं। ये प्राण में से जाएगा। हाँ, ये लिंक इधर से लो, पेड़ पौधे के नीचे से। हाँ, एक पेड़ पौधे के बाद दूसरा, तीसरी रचना ये। तो प्राण कोशिकाएं सेल ही है वो। जैसे जो आम के पेड़ की सेल है ना, उसके बीच से बना, ऐसे ही यहाँ पे भ्रूण, माँ के भ्रूण में या किसी पशु पक्षी के भ्रूण में एक तरह की पेड़ की रचना हुई, दूसरी शरीर के पेड़ रूपी रचना हुई, तीसरी मानव शरीर पेड़ रूपी रचना हुई। उसमें शरीर जिसमें जीवन जुड़ जा रहा है वो। ठीक है विपुल भाई, ये बढ़िया है। तो वो व्यक्त करने से ही मजा आ, नहीं तो अपन को क्लियरिटी नहीं रहती। हाँ, हाँ, अब अपन सजीव किसको कह रहे? अभी तक विज्ञान जो सजीव कह रहा था वो पदार्थ बोल रहा है। अपने सजीव में तीन हिस्से हो गए, मानव तीन, और हाँ, और तीनों में अंतर हो गया। ये अलग टाइप का सजीव से भी आगे की स्थिति हुई और वो और आगे की स्थिति हो गई। उसमें जीने की आशा आ गई और इसमें वो आ गया। कौन? अभी तो वही पढ़ा रहे, वो तो वही पढ़ा पाएंगे, ब्रेन तक ही है। हाँ जी, हाँ, ये जो है ना, हाँ, पशु पक्षी जिसमें विकसित में भी आएगा और राइट में भी आएगा।
बढ़िया। और कोई एक जन और कोई बताओ, एक जन आके और ड्रॉ करो, फिर इसका महात्म की बात करते हैं। इससे समझने से फायदा क्या, इतनी एक्सरसाइज करने से अपने को क्या फायदा होगा? महात्म कौन बताएगा? ये अपन ने मेहनत की, ये जड़ है, फिर प्राण अवस्था है, फिर उसमें डेवलप ब्रेन है, वो भी प्राण अवस्था ही है। शरीर तो ये जीवन एक अलग से है, जो इसको चला रहा है वो पशु पक्षी और ज्ञान अवस्था की इकाई है। इस सब को समझने से फायदा क्या हुआ? जतिन भाई बताओ भाई, फायदा क्या हुआ? इस कथा का महात्म क्या है? फल क्या? जो इकाई में हमने जड़ और चैतन्य देखा, तो चैतन्य में जड़ में दो पदार्थ और प्राण आते, तो प्राण है तो इसका जो विकास क्रम है, तो वो प्राण का जो विकास क्रम है इसका वो बीज विधि से चलता है। मतलब फॉर एग्जाम्पल वो मैंगो है, वो मैंगो से चलता है, ऐसे वो बीज विधि से आखा पूरा इसकी परम जो है वो चलती है। और जो जीव अवस्था है इसमें जो इसकी जो वंश परंपरा है वो आगे चलने के लिए वो वंश परंपरा से आके पूरी इसकी विधि अकॉर्डिंगली वो चलता है। और इसमें जो शरीर है, हाँ, शरीर बीज परंपरा से ही चल रहा है, पशु शरीर और मानव शरीर भी। अपन वो मानव शरीर जो चलता है वो इसका वो भ्रमित है। नहीं, अपन जब देखो दो चीजों को अलग करो, जब हम मानव शरीर और मानव, ये दो अलग अलग चीजें हैं। हाँ, पशु शरीर और पशु। हाँ, तो जो मानव शरीर है वो तो बीज के हिसाब से ही चल रहा है। जैसे मेरे माता पिता का बीज था, उसमें मेरे रूप, रंग और रोग, हाँ, वो पूरे आ जाते हैं, है ना। जैसे पेड़ में भी वो एक साथ आ जाते हैं। तो शरीर बीज परंपरा है, क्योंकि शरीर प्राण अवस्था है। बीज क्या है? यहाँ पे ये वाला बीज था, वहां पे जो स्पर्म और ओवम मिला, वो जो बीज बना, जो सेल बना पहला, उसका फैलाव हो रहा है। ठीक है, ठीक है। तो मानव जब हम कहते हैं तो वो शरीर प्लस जीवन है। संस्कार से, वो संस्कार से हो रहा है, क्योंकि संस्कार भी कहाँ स्टोर है? शरीर में नहीं, जीवन में। इसलिए अपन दो बाइफरकेट करके पकड़ रहे हैं। ये ठीक हो गया? क्यों इतना बार बार पकड़ रहे हैं? क्योंकि नहीं तो शरीर को हम इंडिपेंडेंटली देख ही नहीं पाएंगे। शरीर पूरा प्राण अवस्था है, एकदम पेड़ है एक। सही है। मतलब जो मानव में वो पूरा वो संस्कार विधि से पूरा, हाँ, जीवन उसका धारक भाग कौन है? संस्कार का जीवन संस्कार विधि से। हाँ, और कौन धारक उसका जो होल्ड करने वाला है संस्कार को, वो कौन है? वो जीवन है। शरीर में संस्कार नहीं है, जीवन में। बढ़िया। अब इसको जानने का महात्म बताओ, फायदा क्या हुआ? इसको क्या निकलेगा? अपने चर्चा करके 2 दिन बैठे, है ना, क्या फायदा हुआ इससे? जीवन और शरीर दोनों अलग है, वो पहचान में आ गए। और मैं सुख पूर्वक जीना चाहता हूँ, पर मेरी जो सुख पूर्वक मुझे जीना है, मुझे माने जीवन को, मैं बेसिकली मैं रूट में मैं जीवन हूँ। हाँ, अभी ऐसा लगता है थर्ड पार्टी की बात कर रहे हैं, है ना। मेरा जीवन ऐसे चाहते हैं जैसे मैं कोई अलग चीज हूँ, मेरा जीवन कोई अलग चीज है। भाषा में ऐसा लगता है मैं ही वो चीज हूँ जो सुखी होना चाह रहा हूँ, निरंतर सुखी होना। ठीक हो गया? अब अपन ने पहचान लिया कि ये शरीर अलग चीज है और मैं अलग चीज हूँ, तो अब इसमें कुछ होना पड़ेगा तो ना सुख होगा। जबकि डेंटिंग पेंटिंग किसकी कर रहा हूँ और सोच रहा हूँ कि सुखी हो जाऊंगा, इसकी डेंटिंग पेंटिंग से तो होगा नहीं। अच्छा, अब देखो, उससे भी नीचे की चीजें हैं। कार उससे नीचे की है कि शरीर से ऊपर की है? अभी देखते हैं तो जीवन से नीचे ही। शरीर से मेरे देखो, मैं माने जीवन, फिर शरीर, और शरीर से भी नीचे की कैटेगरी है कार, साधन से निर्मित हुआ ना। घर, पिज्जा, बर्गर। अब एक तो मैं शरीर से ही सुखी नहीं हो सकता, और मैं क्या मान रहा हूं? पिज्जा, बर्गर, कार, गाड़ी, मकान, इससे सुखी हो जाऊंगा। ये देखो, वो तो सुविधा के अर्थ में है। तो इससे संभव है क्या सुखी होना? नहीं। ये इसका महात्म है।
कथा का, कि सुखी होने का स्रोत जीवन में ज्ञान है, ना कि वस्तुओं को इकट्ठा करने से। क्यों? क्योंकि वो है ही नहीं मैं। समझ में आएगा। तो यदि ये सही में अभी कम से कम अपने भाषा में और स्मृति में जा रहा है, ये जिस दिन इसका साक्षात्कार होगा उस दिन से जो कह रहे ना शब्दन धूलि समान, उससे वहां से शुरू होता है। उसकी उपयोगिता है अपने को प्रमाणित करने के लिए। अभी क्या हो रहा, मैंने अपने से बड़ा इनको मान लिया है और सुख का साधन इनको मान लिया है। ये शरीर को स्वस्थ रखने तक का ही साधन है। जब शरीर ही अपने सुखी होना संस्कार से है, ज्ञान से, शरीर से कोई सुखी दुखी नहीं होता। पीड़ा होती है शरीर से, जब वो भी तब जब शरीर को मैं माना रहता हूं, तब मैं ही शरीर हूं, ये मानने से मेरे में बहुत चिपकाव है, इसलिए मेरा दिखना कैसा है उसी से मैं अपने को आइडेंटिफाई कर रहा हूं। और इसीलिए आज भी ज्ञानी पुरुष का लोग शरीर नहीं देखते हैं, उम्र नहीं देखते हैं, और अच्छे अच्छे रूप बल पद धन वाले लोग ज्ञान ग्रहण करने के लिए ज्ञानी के पास जाते हैं। इसलिए अष्टावक्र की बात कही गई माने परंपरा में कि उसका शरीर 8 जगह से मुड़ा टुड़ा है, फिर भी लोग जा रहे हैं उसको पूछने, क्योंकि जो ज्ञान है वो उसका धारक भाग शरीर नहीं है, वो जीवन है उसका। उससे हम कुछ ग्रहण करने जाते हैं। आप क्या समझे, आपके निष्कर्ष क्या हैं जिंदगी के? हाँ, हमें पेन होता है, हाँ, फीवर होता है, हाँ, तो शरीर को, बॉडी को हुआ है, हाँ, तो दुख तो होता है हमें। यदि होता है तो हमने शरीर माना हुआ है इसलिए होता, नहीं तो नहीं होगा। नहीं, पेन होता है तो हो ही गया ना जीवन को किसी का। हाँ, अभी तो क्या होता है, आप कार हो क्या? आप कार हो कि नहीं हो? मोटरसाइकिल आप हो कि नहीं हो? नहीं हो। मोटरसाइकिल में स्क्रैच आता है, किसको पेन होता है? नहीं, वो तो नहीं होता। चलो इतना होता नहीं है, इतना नहीं होता। नहीं, थोड़ा कम होता है। हाँ, थोड़ा। आपकी बात नहीं कर रहा हूं, इन जनरल। नई मोटरसाइकिल को जब भी मतलब डेंट लगता है पहले टाइम थोड़ा होता है। हाँ, लेकिन शरीर को, आपने बोला शरीर और जीवन एक एक करके चलते हैं ना। थोड़ा दूर का इसलिए ला रहा हूं कि थोड़ा पकड़ में आए। होता है। पड़ोसी की कार में आता है स्क्रैच तो होता है? नहीं होता है। ठीक है। तो कुल मिला के दुख का कारण स्क्रैच नहीं है, उससे लगाव है। तो अभी फीवर होता है, एक एक करके आते हैं, फीवर पे भी आ रहे हैं। पहले ये पकड़ में आ रहा है, ये जितना उसको अपना माना हुआ है, यहां तक कि जिसने उसको मैं ही माना हुआ है, यदि कार में स्क्रैच लगा दे चक्कू लेके दौड़ता है और उस चक्कर में खुद भी निपट जाता है कई बार। तो क्या हो रहा है, मामला स्वीकृतियां अस्वीकृतियों का है। हमने किसको क्या मान रखा है। अब जिस दिन मैं और शरीर अलग अलग दिखने लगेगा, उस दिन पैर कट भी जाएगा ना तो दर्द नहीं होगा, पीड़ा होगी, और उसका इलाज क्या करना ये इसके लिए चल देगा। तो दुखी होकर के इलाज कराना और गाड़ी में डेंट लग गया उसको गैरेज में जमा कर देना, भैया इसका डेंटिंग पेंटिंग कर देना, ये दो अलग अलग इवेंट हैं। फीवर से तो पेन का कोई, तो देखो दो शब्द हैं अलग अलग, दुख और पीड़ा, कष्ट। दुख और कष्ट एक ही चीज है, अलग अलग है। अलग अलग। दुख जीवन को होता है, सुख और दुख, और जो कष्ट है वो शरीर को होता है। शरीर में भी शरीर की सूचना मेरे में आती है और मेरा कितना चिपकाव है उसके आधार पर होता है। क्या हो गया, हो गया, क्या हुआ, कोई नहीं, बुखार आ गया, क्या करना है, डॉक्टर के पास चले जाते हैं, ठीक कर दे भाई। दुख किस बात का है? इसका जो चिपकाव है उतना ही मुद्दा है। हाँ, जब नहीं एक्चुअली जिसने शरीर ही मान रखा है ना,
उसको लगता है मैं ही मर गया। मतलब कोई आर्मी मैन होता है तो उसके लिए नेशन बड़ी चीज होती है, तो वो अपने शरीर को नहीं मानता, तो गोली लगती है तो उसको उतना कष्ट नहीं होता, लेकिन जो फ्लैग शायद नीचे गिर जाए तो उसको दुख होता है क्योंकि उसने अपने तरह से उसे मान लिया है। ऐसा ही है। हम कभी जल्दी में रहते हैं और कहीं हाथ पैर लग जाता है तो वो टाइम हमको पता नहीं, क्योंकि अपना लक्ष्य दूसरा होता है। जब भी वो लक्ष्य खत्म होने के बाद में पता चलता है तो खून भी निकलता होता है। जब भी ध्यान लगता है तभी वो दर्द महसूस होता है। तो ध्यान जब तक नहीं गया है तब तक वो खून तो निकला हुआ ही है, शरीर को तो तकलीफ हुई है, लेकिन वो हमें पता ही नहीं होता है। वो तो देखो क्या होता है, शरीर में ये सब अव्यवस्थाएं हैं। बुखार आना एक अव्यवस्था है, क्योंकि नॉर्मल शरीर का स्वस्थ रहना नॉर्मल है, ठीक है, उसकी सूचना हम तक आती है। तो यदि मुझे डिस्टिंक्शन है कि ये शरीर है और ये जीवन है, मैं अलग चीज हूं इससे, तो अब क्या करना भाई? कार में डेंट लग गया तो क्या कराओगे? रिपेयर कराएंगे। उसमें दुखी होने जैसा क्या है? लेकिन जब मैं अपने को ही कार माने रहता हूं, अपनी पहचान का आधार ही कार रहता है, तो अलग टाइप की दुख होता है। ये पूरा चिपकाव का मामला है। इसलिए यही महत्व है इस कथा का कि यदि जितना जितना अपने को स्पष्ट होगा, सूचना से नहीं होगा, ये जिस दिन अपने में दिखने लगेगा, है ना। अभी तो ये होता है कि गाड़ी में जा रहे होते हैं और गिर गए तो पहले गाड़ी देखते हैं, मेरी बहन गिरी उसको बाद में देखते हैं, उसको कहाँ चोट लगी उसको बाद में देखें, पहले गाड़ी में कहाँ लगी इसको पहले देख लेता हूं। और ऐसे तो ये तो आप अपने में ही देख पाओगे, जैसे जैसे इसके प्रति भरोसा बनेगा आप देख पाओगे। इसी का नाम है पर वैराग्य। दूसरी घटना जो घटती है, जैसे जैसे जीवन की स्पष्टता बनेगी, हमारे में एक पर वैराग्य नाम की घटना घटती है। उसका क्या मतलब है? शरीर और शरीर से जुड़ी हुई चीजें हमें अफेक्ट करना बंद कर देती है। अफेक्ट करना बंद कर देती है निगेटिवली। इसका ये मतलब नहीं उसका इलाज नहीं करा रहे, उसका रिपेयर मेंटेनेंस नहीं करा रहे, बिल्कुल गैरेज में गाड़ी ले जाने जैसा होता है और फास्ट रिपेयर होती है। क्योंकि फ्रीली रिपेयर करने देते हैं, नहीं तो हम बीच बीच में करते रहते हैं परेशान गैरेज वाले को, ये क्या हुआ तो इसका क्या हुआ, उसको करने दो, उसको आता है उसके बारे में। ये तो बहुत आप में होगा, सब में घटित होगा। ये तो बहुत ही आसान है, ये बहुत जल्दी होने लगता है। जैसे जैसे थोड़ी और स्थिरता आती है, आपको शरीर के जो जिसको हम दुख बोल रहे थे वो आराम से दिखता है। अरे क्या छोटी सी बात है, हो गया, क्या हुआ। कोई बल्कि बहुत बोलता है भैया 3 दिन से, अरे ठीक है शरीर में अस्वस्थता है, ठीक हो जाएगा। इतना भी इमोशनल मत हो यार, इतना भी परेशान मत करो बोल बोल के, ऐसा भी कुछ ज्यादा नहीं बिगड़ा गया। और ऐसा तो बहुत कॉमन होता है, ये तो बहुत सामान्य है। बहुत सारे लोग इस स्थिति में रहते हैं आज भी, जो शरीर से बहुत ज्यादा परेशान नहीं होते। पैसे कम ज्यादा हो गया, नहीं हो गया, लॉस हो गया, ठीक है यार हो गया, क्या है। तो एक ही व्यक्ति उसी लॉस से अलग अलग प्रभावित हो रहा है, जो जिसने जितना उसको माना हुआ है। ये पूरा गेम स्वीकृतियों का है, कैसे हमने स्वीकारा है, और जब तक पता नहीं है तो हमने उल्टा पुल्टा स्वीकारा है। देवांग को, हाँ देवांग से मिलो। बड़ोड़ा स्टेशन पे वो जा रहा था और वो नीचे गिर गया, उसका दोनों पैर कट मिले। कितने लोग मिले देवांग से? नहीं मिले, 1-2 लोग। अभी कभी मिलना आएगा, मिलने जैसा है। तो किधर मिला? हाँ यस तो हाँ नहीं, वो जीवन विद्या से जुड़ा हुआ एक बंदा है। तो वो उसको मतलब ट्रेन में चल रहा था और गिर गया, तो दोनों पैर कट गए। उसके बाद वो बंदा होश में, मतलब क्या है कि फोन करके बोलता है कि मेरे को कौन सी हॉस्पिटल में लेके जाना है, कैसा करना है, क्या सब चीज वो उधर मैनेज करता है। और उसने डॉक्टर दोनों पैर कटे हुए हैं, और जिस डॉक्टर को जानता था उसको फोन लगाया, बोला बताओ किस हॉस्पिटल में जाऊं, कहाँ पे ठीक होना चाहिए, क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए, मेरा ये स्थिति है अभी क्या। मतलब कितना होश पूर्वक ऐसा है। बाकी तो क्या है कि फिर शरीर माना हुआ रहता है, तो अभी मैं मर गया,
यही बात से और बढ़िया अपन लोगों में से कई अधिक उत्साहित दिखेगा अभी मिलोगे जब। अभी आज की डेट में भी। और वो आयुर्वेद में किसी के यहाँ जाता है, अपने यहाँ रुका था उस दिन आया था, है ना, तो आयुर्वेद सीख रहा है, कैसे दवाइयाँ बनाना सीख रहा है, वो बढ़िया फिट है, अभी ज्यादा उम्र भी नहीं है, 30 के आसपास होगा सर। अभी मैरिज भी नहीं हुआ। हाँ, तो अलग डिजाइन है भैया, ये पकड़ में आएगा तो क्या है, क्या कम हो गया, मैं तो जीवन तो इंटैक्ट है ना, उसमें थोड़ी कुछ बदलाव आया, वो तो आर्टिफिशियल लिम्ब लगी जाते, लगा लिया, चल रहा है, बढ़िया चलता है। तो अलग ये सब उसकी इन सब में उसका पता चलता है। नहीं तो लोग तो ऐसी से इंफीरियरिटी, और 5 फुट 6 इंच का हूं मैं, 5'8" होना था, मैं तो 5'2" ही रह गया, लटक लटक के परेशान है। कलर मेरा ठीक नहीं है, अब क्या करें, नाक ठीक नहीं है, आंख ठीक नहीं है, क्या फंसे हुए। जीवन तो ठीक है भाई, उसमें तो घटता बढ़ता नहीं, गठनपूर्ण है वो। उसकी सुंदरता है, उसमें जो गुणात्मक परिवर्तन होना है वो सुंदरता है। बढ़िया, तो कल मिलते हैं, खूब शानदार। जहां की तहां दी, आपका न्यूट्रिशंस वैल्यू भी रोटी की घटी नहीं है। आप क्यों परेशान हो रहे हैं? शरीर को क्या किया मैंने? कुछ नहीं किया, चांटा भी नहीं मारा, पिटाई भी नहीं की, कुछ भी नहीं किया। किसी ने अप्रिशिएट कर दिया, यार बहुत बढ़िया काम किया, यू आर ग्रेट। अब अच्छा क्यों लग रहा है? किसी ने बोल दिया क्या करते हो यार, 3 दिन से बोला था कुछ तुमको आता भी है कि नहीं, अब क्या लग रहा है? शरीर में क्या हो रहा है इसमें? ये सब कहां घट रहा है? और यदि उसमें पकड़ आ जाए, अभी इसमें तो मैं फिर भी प्रभावित हो रहा हूं दूसरों के मूल्यांकन से, अपना मूल्यांकन यदि मेरे पास आ गया तो इससे भी प्रभावित होना बंद हो जाएगा। क्योंकि जो बहुत तारीफ कर रहा है उससे भी मुझे पता है मैं कहां खड़ा हूं यार, मैं नहीं हूं इतना जितना आप बोल रहे हो। या कोई बहुत नीचा दिखा रहा है तो भी पता है भैया मैं इससे, मुझे पता है मैं कहां हूं। तो स्व मूल्यांकन करने से पर मूल्यांकन के जो निगेटिविटी है उससे मुक्त हो जाते हैं। ये जीवन में घटने वाली घटनाएं हो रही है, ये शरीर में कुछ नहीं बदल रहा मेरे, ऐसा ही है। ये सब बहुत सारे उदाहरण आपको मिलेंगे, तो मैं 2-3 दिए, अभी उसको फिर शेयर करो। तो एक बार ये फ्रेम पकड़ में आ जाए ना, फिर क्या इस फ्रेम को देख करके फिर आप जब देखोगे ना तो दिखेंगी चीजें, नहीं तो कभी दिखती ही नहीं है। हम शरीर के फ्रेम में कहां जीवन दिखेगा, दिखेगा ही नहीं, उस फ्रेम में है ही नहीं वो, तो दिखेगा कैसे? ध्यान ही नहीं जाता है, रोज घटनाएं घटती रहती है, ध्यान नहीं जाता है। बढ़िया।